होते, अमीर होते और उन्हीं का नाम होता चारों। ऐसा नहीं है। कामयाबी किसको मिलती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी लोग दुनिया में आज कामयाब हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े ही लिखे नहीं है। चाहे वो मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस की ज्यादा पढ़े लिखे थे। हेनरी फोर्ड की अगर हम बात करें, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो वो कॉलेज। ऐसे ऐसे लोग जो आज दुनिया में राज्य कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं उनके पास कितनी संपत्ति है, जो अपने जीवन में उन्होंने खुद खड़ी करी है। ऐसे लोग जो अमीर और कामयाब हुए हैं, अगर हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में सुने समझे, तो आप पाएंगे ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या इनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो समाज में ये बात बोली जाती है कि पैसा कमाना है, कामयाब होना है, तो वही लोग पैसा कमा सकते हैं जिनके पास पहले से पैसा है। तो ये बात बिल्कुल झूठ साबित हो रही है। सिर्फ समाज में ये चीजें कही जाती हैं, लेकिन सच नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, समाज बोलते हैं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई एक जरूरी पार्ट है, लेकिन पार्ट है सिर्फ। लेकिन पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखे होना गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने के लिए कामयाबी के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम सीधा अपने बिजनेस पे आ जाते हैं। अपने बिजनेस के अंदर अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए, डायमंड बनना है, तो यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े हैं कि घर पे ही पढ़े हैं 24। अब इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है कि घर पे ही पढ़े हैं। जो घर पे पढ़ा है, जो प्लान नहीं दिखा रहा है, प्लान नहीं सीख रहा है, उसको लगता है कि हमारी एजुकेशन से ही काम चल जाएगा, तो उस व्यक्ति का कुछ होने वाला नहीं है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन उन्होंने लोगों से बातचीत करने का तरीका सीखा है। उन्होंने ट्रेनिंग में आके और लगातार ट्रेनिंग में बने रहने का जो डिसीजन लिया है, इससे वो लोग आज कामयाब हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लेवल पे हैं और पैसे कमा रहे हैं। अगर हम STPS के अंदर की बात करें तो आप देखिए नसीब खान जी को देखिए, केवल 12th है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अनुज शर्मा जी को देखिए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बहुत सारे ढेरों लोग हैं 10th है, और बहुत सारे लोग 10th भी नहीं है, लेकिन आज ये लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं? तो इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बना बनाया है, सिस्टम बना बनाया हुआ है। सिर्फ हमें कुछ चीजों को समझना है। आज मेरी ट्रेनिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आज ट्रेनिंग में आने का। और जब भी ट्रेनिंग होगी तो इस बात को आप विशेष ध्यान दें कि आप जो चीजें ट्रेनिंग को लेके, सिस्टम को लेके फॉलो कर रहे हैं, क्या आपकी टीम कर रही है। और मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको देखना है कि जो बातें बताई जा रही हैं, आप उनमें कितने % चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जो जितने % कर रहा है, उसको उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा। नहीं कर रहा है, नहीं मिलेगा। कोई भाईबंदी नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। जो करेगा उसको मिलेगा, जो जितना गुड़ डालेगा उसको उतना मीठा होगा। सिंपल सी तरीका है, इसमें कोई भी भाईबंदी नहीं है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें हमारी और आपकी रिपीट हो जाए। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। हमारी बहुत अच्छी खासियत है कि हमें एक ही ट्रेनिंग को बार बार लेना है। और ये सवाल आता है कि सर ट्रेनिंग तो हम ले चुके, हम तो जानते हैं, लेने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ट्रेनिंग तब तक लेनी है जब तक आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट ना कर दें। जब आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप ट्रेनिंग नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। लेकिन जब तक आप हमारी तरह और हमारे सीनियर लीडर्स की तरह ट्रेनिंग देना नहीं सीख जाते, अपनी टीम नहीं बना लेते, तब तक आपको ट्रेनिंग में आना है, तब तक ट्रेनिंग में आना, तब तक ट्रेनिंग में आना, जब तक ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग देना ना सीख जाएं। आपको लगता है कि सर मैं तो ट्रेनिंग दे सकता हूं, तो मुझे बता देना सर, अगली ट्रेनिंग आपकी कर दूंगा कि सर आप ये सर ट्रेनिंग करेंगे। तो मुझे आप बता देना जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर अब ट्रेनिंग में कर सकता हूँ, तो मैं आपकी मीटिंग में आ जाऊंगा। आप अपनी ट्रेनिंग रख लेना, अपनी टीम को कनेक्ट कराना, मैं बीच में आ जाऊंगा और सुनूंगा आपकी कि आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं। जब तक आपको लगता है कि सर अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो चुपचाप ट्रेनिंग लो और नोट्स बनाओ और ट्रेनिंग की तैयारी। बिजनेस, ये व्यापार टोटल ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग लेने का है, ट्रेनिंग देने का है, क्योंकि और कुछ करने के लिए है ही नहीं। जो प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, वो प्रोडक्ट हर इंसान की नीड है, लोगों की नीड है, हेल्थ नीड है, पैसा कमाना लोगों की नीड है। अब सवाल ये आता है कि जब लोगों की नीड है तो लोग हमारे साथ जुड़ते क्यों नहीं? जुड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि आदमी तैयारी करने से घबराता है। इंसान को सफल होने के लिए सफल होने की तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के जीवन में किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। आप देखिए ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए, चाहे वो 10 सेकंड वाली रेस हो 100 मीटर की, उसका भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए आदमी को 10 साल तैयारी करनी।
IAS PCS बनने के लिए आदमी को 5-5 साल 7-7 साल तैयारी करनी पड़ती है। एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताइए जिसमें आदमी को सफलता तैयारी ना करनी पड़ती। तो जब जीवन में हर जगह तैयारी लगती है तो यहाँ भी एक तैयारी जरूर लगेगी, और वो तैयारी है ये ट्रेनिंग जो का व्यापार है। यहाँ पे तैयारी एक ही चीज की करनी है कि हमें ट्रेनिंग देना आता है कि नहीं आता है, और ट्रेनिंग देना वो व्यक्ति सीख सकता है जो ट्रेनिंग लेना सीखेगा। जब आप सीखेंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही बातें हैं जो बार बार हमें सीखनी है और लोगों को सिखानी है। पर लोग बदलेंगे, सिस्टम की बातें हैं। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल रही है, कल आपके मुंह से निकलेंगी, कल आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे और आपकी टीम आपके साथ में कनेक्ट होगी। वही बातें हैं सिस्टम की जो आपको फॉलो करनी है। मैंने फॉलो करी, मैंने सिस्टम से सीखी है, आप भी सीख सकते हैं और उसको लोगों को सिखाने का काम कर सकते हैं। और जब लोग सीख जाए तो उनको भी सिखाएं कि वो भी अपने लोगों को सिखाने का काम करेंगे। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का ही है, और इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पैसा एक जाता है, फिर बाकी है ही क्या इस बिजनेस में? किस बात का पैसा ये सिस्टम आपको और हमको दे रहा है? आज मेरे पास में 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की जो इनकम आ रही है, किस बात की आ रही है? मैं दोबारा कोई प्रोडक्ट तो ले नहीं रहा हूँ, मैंने एक बार प्रोडक्ट लिया था और आज लाखों रुपए महीने आ रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है, वो आपके सामने है। ये सीखना और सिखाना जारी है, इसलिए पैसे आ रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे। जितने लोग ट्रेनिंग देना जानते हैं, चेक कर लो, उनके पास पैसे आ रहे होंगे। जितने लोग ट्रेनिंग नहीं करना जानते हैं या करने की जो तैयारी है उसमें नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं आएंगे। आए हैं तो कुछ दिन आएंगे, लंबा पैसा नहीं आएगा। मुझे ट्रेनिंग करनी होती थी तो मैंने रिकॉर्डिंग निकाली, यूट्यूब से सुना, बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है तो मैंने उस ट्रेनिंग को सुना, MD सर की ट्रेनिंग को सुना। ये लोग समझाते कैसे हैं, क्या बताते हैं, किस ट्रेनिंग में क्या सुनते हैं। 10-10 बार ट्रेनिंग को सुनने के बाद उस ट्रेनिंग को मैंने स्लाइड टू स्लाइड देना स्टार्ट किया। कुछ बातें आ गई जो बता पाए आपको, कुछ बातें अपनी तरफ से बताई, लेकिन समझाने की कोशिश करी, और प्रोसेस में धीरे धीरे मुझे भी ट्रेनिंग देना आ गया। ये काम आप भी कर सकते हैं। जितने भी गोल्ड एंड अबव लीडर्स हैं, विशेष ध्यान दें, आपके साथ में 20-25 लोगों की टीम बन चुकी है। आपकी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग की वो आप लोगों को सिखाएं, और आगे से तैयारी के लिए विशेष प्रिपेयर रहें। जितने भी गोल्ड लीडर्स हैं, आपका कैमरा आज के बाद बंद हुआ तो समझ लेना गोल्ड से मैं फिर ब्रॉन्ज बना दूंगा आप। हालांकि मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ, गोल्ड से आप कभी ब्रॉन्ज बन नहीं सकते, गोल्ड से प्लेटिनम ही बनेंगे। लेकिन मेरी नजरों में आपकी वैल्यू जो है वो गोल्ड की नहीं रहेगी, ब्रॉन्ज की रह जाएगी। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी वैल्यू कम करने के लिए, कितने लोग तैयार हैं वैल्यू बढ़ाने के लिए? जिनका कैमरा बिना कहीं ऑन होगा, प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड में बैठे होंगे डायरी के साथ में, तो मैं समझ जाऊंगा ये ब्रॉन्ज सिल्वर जरूर बनेगा। जो व्यक्ति गोल्ड है और वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी जो है प्लेटिनम बनेगा। लोगों का लेवल नहीं बढ़ता है, कारण सिर्फ ये है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जो गोल्ड ईमानदारी के साथ में अपनी पूरी टीम को, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम को प्रॉपर तरीके से सुबह उठा के कायदे से ड्रेस कोड में डायरी के साथ में ट्रेनिंग में कनेक्ट करा के कॉल करके वो बैठा देगा। उसके 10 लोग बैठे हैं ट्रेनिंग के अंदर, प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैमरा ऑन करके ले रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा गोल्ड है जिसको होश ही नहीं है कि मेरे कितने लोग कनेक्ट हैं। खुद सो रहा था और उसको जैसे ही पता चला 6 बजे मीटिंग कनेक्ट करनी है तो उसने सोते सोते कनेक्ट कर लिया, कैमरा बंद कर लिया। उसको होश ही नहीं है मेरी टीम से कितने लोग कनेक्ट हैं कि नहीं है। उससे पूछो सर कितने लोग कनेक्ट हुए थे, बोले सर मुझे पता ही नहीं। क्या ऐसे गोल्ड को प्लेटिनम बनने का हक है? आप बताइए। नो सर। कौन पहले बनेगा? सर आप खुद समझिए। हम टीम को सर तैयार करते हैं, वो तैयार करेंगे तो अपनी तैयारी को लेके सीरियस होगा, सिंपल सी बात है। लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत दिनों से सर लगा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। अरे होगा नहीं, और 7 जन्म ले लेना तब भी कुछ नहीं होगा। तो आगे से बातें मुझे बतानी ना पड़े, सारी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इन चीजों का विशेष ध्यान दें। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसी बातें हैं जो आप चेक करें, क्या आपको चाहिए, क्या आपके पास है नहीं है? सबसे पहली बात एक आती है कि इस बिजनेस को एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं। आदमी के पास हर काम के लिए टाइम है, रिश्तेदारी में जाने के लिए टाइम है, घर के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, यारों के लिए टाइम है, दुनिया में हर काम के लिए टाइम है। लेकिन जिस काम से अपना जीवन बदलेगा उस चीज के लिए टाइम नहीं है। जिस काम से आपके पास में अनलिमिटेड इनकम आ सकती है, दुनिया में बहुत जगह लोग आपको जान सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, आपको 4 लोग 10 लोग आपके आगे पीछे टीम बन जाती है, खड़े रहने के लिए तैयार है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल मिल सकती है, और आने वाली पीढ़ियां भी, आपकी जनरेशन में जो लोग आने वाले हैं उनको भी एक सुरक्षा मिल सकती है। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और उसके लिए हमारे पास में टाइम
नहीं है। तो आप चेक करिए क्या आपको इतना जबरदस्त बिजनेस, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म कहीं और से मिल गया है जहां से आपको लाखों रुपए की इनकम आ सकती हो। आप एक समय के बाद काम करें नहीं करें फिर भी पैसे आते रहें, लोग आपको सम्मान दें, पैसा दें, दुआएं दें। अगर आपके पास ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं है तो चुपचाप पूरे मनोयोग से 100% डेडिकेशन के साथ में इस बिजनेस पे फोकस करिए। आज मेरी लाइफ सेटल है, मैं पहले से ही जॉब कर रहा हूँ, 60,000 रुपए सैलरी आ रही है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज मेरा बिजनेस है और मैं इसके लिए जी जान लगा के काम कर रहा हूँ। और आप देखें जितने भी लोग मेरे साथ में सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं और उनके साथ में टीम भी खड़ी है। और जिल बन रही है, पहली बात तो बन नहीं रही है, बन रही है तो टूट रही है, तो वो व्यक्ति समझ ले कि वो अपने बिजनेस के लिए अभी भी 100% फोकस नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, अपनी टीम को कनेक्ट नहीं कर रहा है, बार बार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा नहीं रहा है। और जो जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा उसकी टीम टूटेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक वो व्यक्ति उसको जोड़े रखता है। टीम में जोड़ना और जोड़े रखना दोनों अलग बातें हैं। आपके साथ में जो टीम आती है वो हमेशा काबिल लोगों के साथ में रुकेगी, नाकामयाब और नाकाबिल लोगों के साथ कोई ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। लोग प्रोडक्ट की जरूरत की वजह से, प्रभाव की वजह से, अभाव की वजह से किसी न किसी कारण से एक बार आपके साथ जुड़ तो सकते हैं, लेकिन आपके साथ में मिलकर आपके अंदर काबिलियत होगी और आपको पता होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। जब आपको पता होगा तो आप लोगों को बता सकते हैं कि उनको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो आप चेक करेंगे क्या आपको पता है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और आपके साथ में जो लोग आए हैं क्या उनको आपने अभी तक उनका वाई क्लियर करवाया कि नहीं बिजनेस क्यों करना चाहिए। नहीं करवाया है तो आप करवाइए, ट्रेनिंग में नहीं लाए हैं तो लाइए, चेक करिए। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर हमें क्यों करना है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 10-10 साल, मुझे 12 साल हो गया नौकरी करते हुए। अगर आज मैं देखूं अपने आप को तो नौकरी के अंदर जितना हमने 12 साल दिया है, 12 साल के हिसाब से हमें जो पेमेंट मिला है वो पेमेंट हमारी जरूरतों में खर्च हो गया, और कभी भी हमने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा खुशियां नहीं ले पाई, क्योंकि जो जैसी इनकम आती है वैसे उसके खर्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें दाम मिल रहा है। तो ये हमारी 95% लोगों की कहानी है कि 1 साल काम करेंगे तो 1 साल दाम मिलेगा, 5 साल करेंगे तो 5 साल मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें इस बिजनेस के अंदर तो आप देखें, मुझे 1.5 साल हो गया काम करते हुए, तो मेहनत शुरू में ज्यादा है, इनकम थोड़ी कम होती है, लेकिन आप देखें धीरे धीरे जब आपकी टीम बन जाती है तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, इनकम बढ़ती चली जाती है। और आज अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल हमारे गुरुजी दिलीप चौबे सर को हुआ है, और आज आप देखें वो डायमंड, ब्लू डायमंड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आज उनके पास में काम कम है और इनकम बहुत ज्यादा है, 10 से 12 लाख रुपए की इनकम आ रही है। तो दोनों चीजों में आप अंतर समझें, एक होता है हैंडपंप, एक हैंडपंप जितना चलाएंगे उतना पानी निकलेगा, नहीं चलाएंगे नहीं निकलेगा। तो हमारी नौकरी, हमारा खुद का जो खुद हम काम करके पैसे कमाते हैं वो जस्ट लाइक हैंडपंप है कि हम जितनी देर चलाएंगे, जितनी देर ड्यूटी करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन एक बार मेहनत करके इंसान समर लगा लेता है और एक बटन दबाता है, इतना पानी आता है कि आपका जरूरत से ज्यादा निकल जाता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समर की तरह में ताकत लगानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक बार समर सेट हो गई तो समर को चलाने के लिए आप चलाएं, आपके खानदान में कोई भी बटन दबाएगा, पैसा सबको आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको समर वाला काम करना है या सिर्फ यही हैंडपंप चलाना है। हैंडपंप चलाया हमारे दादा परदादा ने, हैंडपंप चलाया हमारे पिताजी ने, लेकिन आज आप देखें हमें भी हैंडपंप चलाना पड़ रहा है, कल हमारे बच्चों को भी चलाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कल हमारे बच्चों के सामने चैलेंज ना आए तो हमें आज इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बिल्ड करना पड़ेगा, इस बिजनेस को खड़ा करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी जिससे कल हमारे बच्चों को फैलाना पड़े। तो कितने लोग तैयार हैं इस बात को समझने के? यस सर, यस सर, यस सर। दूसरी चीज जो हम समझनी है 24 घंटे हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि लोगों को जब तक आप कंपैरिजन करके बताएंगे नहीं, कोई भी घर बड़ा है कि छोटा है कैसे पता चलेगा। अगर एक छोटा घर है उससे बड़ा घर बगल में है तो अपने आप पता चल जाता है। चीजें छोटी बड़ी होती हैं, कम ज्यादा होती हैं, तब पता चलती है जब किसी से तुलना होती है। हमारा बिजनेस छोटा है कि बड़ा है, अच्छा है कि खराब है, लोग बोलते हैं खराब है, लोग बोलते हैं बहुत बेकार है, अरे ये तो कहाँ तुम चक्कर में पड़ गए, ऐसा है वैसा है, 50 बातें करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले, उस चीज की वैल्यू तब पता उसकी किसी से तुलना करते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर।
हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट के अंदर जब हमें लोग मिलते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं तो उनसे बोल दो भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी बात को कभी मत काटो। कॉपी पेपर लेके बैठो कि सर कोई चीज गलत होती है, कोई चीज सही होती है, ये तो हमारे और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई को अगर जानना है तो सच्चाई जानने के लिए हमें उसके गुण और अवगुणों को अगर हम लिख लें तो हमारी समझ में एक ही बात आती है कि जिस चीज में गुण ज्यादा है वो चीज अच्छी होती है और जिसमें अवगुण ज्यादा है वो चीज खराब हो जाती है। तो जिस चीज में गुण ज्यादा है यानी कि क्वालिटी ज्यादा है वो चीज हमारी हमारी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए हम और आप बैठ के देखें कि हम और आप जो बात कर रहे हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस हमारे जीवन को बदल सकता है। और आप हमसे बोल रहे हैं कि तो आप गलत फंस गए हैं, गलत है, बेकार है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आइए तुलना करके देख लेते हैं कि सर क्या सही है और क्या नहीं है। जो सही होगा उस काम पे हम दोनों लोग राजी हो जाएंगे। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उस पर लाइन खींचिए और एक तरफ लिखिए डायरेक्ट सेलिंग, एसलीपीएस वेलनेस, एक तरफ लिखिए जॉब, बिजनेस। और ये कंपैरिजन मैं आपके सामने बता रहा हूँ जिसको आप उनके सामने रख सकते हैं कि सर आप मार्केट में और क्या ऑप्शन है हमारे पास में पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए। सर सबसे पहले जॉब है। जॉब की अगर बात करें सर तो हर इंसान को जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती है। हर इंसान को जॉब करने के लिए टाइम पंक्चुअलिटी चाहिए, लेकिन घर में ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, हर इंसान टाइम पंक्चुअलिटी पे नहीं जा सकता। हमेशा ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है जॉब के अंदर, हर इंसान नहीं करना चाहता। दूसरा अगर हम बिजनेस करें सर तो मार्केट में बिजनेस करने के लिए 1000 कमाने तो लाख लगाने पड़ेंगे। कोई लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। रिस्क लेना पड़ेगा, कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। मार्केट के अंदर टैलेंट चाहिए, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। टाइम आपको 24 घंटे देना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम में कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर आप हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, स्लीपर्स वेलनेस के बिजनेस को देखें तो सर यहाँ पे एजुकेशन की अगर हम बात करें आपके पास है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में टाइम जब है तब आप कर सकते हैं। किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना, सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर हम रिस्क की बात करें सर तो पैसा नहीं लगा तो रिस्क कुछ है नहीं, कंपटीशन कुछ है नहीं। टैलेंट की बात करें तो यहाँ टैलेंट की जरूरत नहीं है, अपलाइनों में पहले से बहुत बड़ा टैलेंट होता है। दूसरा हमारे सिस्टम में फॉलो करने की बात आ जाती है, सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम में ऑलरेडी इतना टैलेंट है, हमें तो सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना होता है। जिस तरीके से कार चलाने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, बिना पढ़े लिखे लोग भी कार मोटरसाइकिल चलाते हैं। वो एक सिस्टम होता है, उसको समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। मोबाइल चलाने के लिए किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, एक सिस्टम होता है, उसको लोग सीख लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा बिजनेस में भी एक सिस्टम है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, कोई भी कर सकता है। टाइम की अगर हम बात करें तो अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी बिजनेस के साथ, अपनी नौकरी के साथ कोई भी हमारे बिजनेस को कर सकता है। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, जो व्यक्ति आज आपके सामने नेटवर्किंग की बुराई कर रहा था, अगर कॉपी पेपर लेके तुलना करवा दी जाए और गुण और दोषों पे ध्यान दिया जाए और उसके बाद आप पूछें बताएं सर कौन सा बिजनेस अच्छा है जिसमें आपका रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है, कंपटीशन भी है, टैलेंट भी चाहिए, टाइम भी नहीं, आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। जॉब में जिसमें एजुकेशन भी चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी, दूसरे की हमें हाँ गारंटी नहीं कौन कितनी गाली दे कब निकाल दे। और एक जगह यहाँ पे है सर ना पैसा लगाना और लाखों रुपए कमाने का मौका है, किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना। बताइए सर आपके हिसाब से कहाँ काम करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, ये कंपैरिजन अगर हम करवा दें प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं ट्रेनिंग लेके आपको बता रहा हूँ, आप ट्रेनिंग लेके प्रॉपर तरीके से आदमी के सामने बैठ के कॉपी पेपर लेके पूरा अगर साइन कर दें, तुलना करवा दें, तो मेरा आपसे सवाल है क्या रिजल्ट है? बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सर, बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया सर, पॉजिटिव आएगा सर। तो सवाल ही आता है कि क्या हम ऐसा करते हैं? हमसे कोई कुछ भी बोलता है तो हम ही नेगेटिव हो जाते हैं। भाई साहब सही कह रहे हो, हम तो गलत फंस गए यार, तुम बिल्कुल सही हो, तुमने पहले किया था। बोले अरे हमने बहुत कंपनी देखी, कुछ नहीं होता है, सब ये बेकार के चोचले हैं, 4 दिन के चोचले हैं, फिर सब गायब हो जाते हैं। लोग हमें समझा देते हैं। हमारी सोच इतनी मजबूत नहीं है, हमारी एजुकेशन इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोगों को समझा पाए। हमें पैसा किस बात का आता है, इस बात को आप समझिए। आज मुझे पास पैसा आता है इस बात का कि मेरी सोच इतनी मजबूत है कि हाई कोर्ट का जज भी आ जाए मैं उसको समझा सकता हूँ। वो मुझे नहीं समझा सकता कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं उसको समझा सकता हूँ कि उसको भी क्यों करनी चाहिए, और उसको भी एक बात पे मैं गिरा दूंगा। वो बात ये है कि वो आज खुद हाई कोर्ट का जज है, लेकिन कल उसका बेटा जज बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास ये गारंटी है कि मैं डायमंड हूं तो मेरा डायमंड है, मेरे बेटे को दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह सब चीज को फेल कर देता है।
अपने बेटे को डीएम नहीं बना सकता, लेकिन एक डायमंड अपने बेटे को डायमंड जरूर बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के लोगों की जो सोच है, नेगेटिव सोच है, जैसी भी है मुझे नहीं पता, उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनके साथ में घटी हुई घटना के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो लोगों को करेक्ट करने का काम हमें करना, उसी करेक्ट करने के पैसा हमें मिलता है, और हम जाते हैं लोगों को करेक्ट करने, लोग हमें ही इनकरेक्ट कर देते हैं और हम लौट के चले आते हैं, बोलते हैं सर लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। बोले क्या हुआ? अरे सर उनसे गए थे, हम सोच रहे थे 100 SP से जुड़ जाएंगे, उनने तो सर बोला कि सर हम 5 चक्कर में पड़ गए उसको, अब हमसे नहीं होगा। फिर क्या करने आए थे यहाँ पे? क्यों ली थी एजुकेशन? क्या तुम्हारी सोच थी यार? हमारा वजूद ही क्या रह गया कि हमारे वजूद को कोई दूसरा हिला दे? यार हमें लोगों का वजूद बदलना है। अपनी बात को ध्यान रखिए, आप जितनी सोच से मजबूत बनेंगे, बिजनेस में मेहनत तो कुछ नहीं है यार, सिर्फ सोच को मजबूत करना है। कितने लोग आज के बाद अपनी सोच को इतना मजबूत करेंगे और एजुकेशन के दम पे अपनी एजुकेशन से कंपैरिजन करा के लोगों को इस बात का एहसास करा देंगे कि आप अपनी जगह सही हैं, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सही काम करके ही बड़ा काम किया सकता है। और आप दृढ़ हैं, इस बात का एहसास सामने वाले को कितने लोग कराने के लिए तैयार? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं हूं कि अगर हमारी सोच मजबूत हो जाए तो क्या लगता है हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता है? आज तक अगर हम देखें, हम डिस्टर्ब भी होते रहते हैं, हमारा एंटीना हिलता ही रहता है, 4 लोग हमें उल्टी बात बोल देते तो हमें लगता है हम गलत चक्कर में फंस गए, और हम ही अंदर से डाउट में रहते हैं। जब हम ही अंदर से डाउट में रहेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? हमें दुनिया में बिल्कुल भी क्लियर रहने की जरूरत है, डाउट में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग डाउट में हैं, उनका डाउट क्लियर करने का हमें पैसा मिलता है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आज के बाद। दूसरा है, और चीजों को हमें समझने की जरूरत है। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ये हमें भी समझना है। और लोग जब मार्केट में बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें, कोई सफल नहीं होता, तो लोगों को पेपर पेन लेके आप बैठ के समझाइए कि फॉर्मूला ऑफ सक्सेस आप जानते हैं। आदमी हाथ खड़े कर देगा, बोले भाई साहब सक्सेस तो सुनी जी, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस तो हमने सुना ही नहीं है। बोले इधर आओ, बैठो यहाँ पे, मैं समझाता हूँ, और लोगों को समझाइए। क्या समझाइए लोगों को? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो मैं बता रहा हूँ समझाइए। हर जगह काम करता है ये। एक जॉब ओरिएंटेड फॉर्मूला होता है, एक बिजनेस ओरिएंटेड फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला जो जॉब के साथ में काम करता है, एक बिजनेस के साथ में काम करता है। जॉब के साथ में क्या फॉर्मूला काम करता है कि अगर आपके पास में नॉलेज है और आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आपको पैसा आएगा, लेकिन जितने घंटे काम उतने घंटे दाम। नो टाइम नो मनी। आप टाइम नहीं देंगे पैसा नहीं आएगा, मोर टाइम, ज्यादा टाइम देंगे ज्यादा पैसा आएगा। बिजनेस ओरिएंटेड फॉर्मूला आपके सामने है, टाइम इज मनी। जितना आप टाइम बढ़ाएंगे बिजनेस के अंदर उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है, 8 घंटे, महीने का 20,000 कमाता है। अगर उसे इनकम बढ़ानी है तो 12 घंटे दुकान खोलनी पड़ेगी। 16 घंटे दुकान खोलेगा तो इनकम बढ़ जाएगी। कुल मिला के तरीका एक ही है, नो टाइम नो मनी, मोर टाइम मोर मनी। तो हम ऐसा क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर कि हमारी इनकम बढ़ जाती है। ये लोगों को फॉर्मूला समझाना है। वो फॉर्मूला सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे हम लोगों के साथ में टीम वर्क में काम करते हैं। हम अकेले होते हैं, जब हमारे साथ में 2 की टीम बन जाती है तो हमारी दुगनी ताकत हो जाती है। जब टीम 10 की बन जाती है तो हमारी 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। जो काम हम अकेले, वो काम जब 10 लोग मिलकर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं, और काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं तो हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये सक्सेस का फॉर्मूला हमें लोगों को समझाना है। दूसरा, हर इंसान के जीवन में सपने बहुत होते हैं। हर इंसान एक अच्छा घर चाहता है, हर इंसान एक अच्छी सेहत चाहता है, हर इंसान एक अच्छा गाड़ी बंगला चाहता है, हर इंसान अपने जीवन को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन कुछ भी बेहतर जीवन में करने के लिए हमारे लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि उसकी इनकम जो है बड़ी होनी चाहिए। लेकिन लोगों के पास इनकम छोटी होती है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं, अपनी जरूरतों को कम करने की कोशिश करते हैं, और जीवन में हमेशा कंप्रोमाइज 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 करते रहते हैं। लेकिन आज आपको एक मौका मिला है कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ये इनकम अगर आप एक आईडी पे डायमंड बनते हैं तो 12 लाख रुपए महीने यहाँ से कमाने का मौका आपको मिला हुआ है। और डायमंड बनने के लिए 10 लेवल करने होते हैं, और जितने लोग ब्रॉन्ज बन गए उनके 9 लेवल बचे हैं, जो सिल्वर है उनके 8 लेवल बचे हैं, जो गोल्ड बन चुके उनके केवल 7 लेवल बचे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आदमी अगर एक सीढ़ी चढ़ सकता है तो क्या वो 10 सीढ़ी चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
मेरा तो ये मानना है कि व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ सकता है, वो 10 क्या 20 भी चढ़ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आदमी का आदमी अगर अपना फोकस एक सीढ़ी पे चढ़ने के बाद अगली सीढ़ी पे रखे, अगली सीढ़ी पे चढ़ने के बाद अगली पे रखे, जाना छत पे है वो बात ठीक है, लेकिन छत पे एक बार देख लिया कहाँ जाना है, लेकिन उसके बाद ध्यान रखे स्टेप बाय स्टेप हर इंसान अपनी अपनी एक पूरा करके चढ़ सकता है। बस भरोसा रखना है कि अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ सकता हूँ तो 2 भी चढ़ूंगा, 3 भी चढ़ूंगा। कितने भी लोग आके मना करें, बोले तुम नहीं कर सकते, तो आप उसको समझाइए जब मैं एक चढ़ सकता हूँ तो दूसरा चढ़ के नहीं सकता हूँ, कारण बताओ। कॉपी पेन लेके बैठो, उससे पूछो तू कारण बता के मैं क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं कारण बताता हूँ कि मैं क्यों चढ़ सकता हूँ। लेकिन हम ये ऐसा कुछ करते नहीं, हम सीधा लोगों की बातों में आ जाते हैं, बोले भाई साहब सही कह रहे हो, हम तो फंस गए, हमारे जीजा नहीं हमें फंसा दिया, तो गलत चक्कर में फंस गए। और आदमी एक बार ज्वाइन होने के बाद सामने होता है माहौल में, तब तो जय हिंद वंदे मातरम करता है, और जैसे ही अपने घर के माहौल में रह जाता है तो उसके अपने घर की जिम्मेदारियां, अपना परिवार, अपनी और चीजें इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि आदमी बिजनेस पे ध्यान ही नहीं देता है। अरे भाई, घर परिवार की जिम्मेदारियों को जड़ से पूरा करने के लिए ही तो हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें यहाँ से 10-12 लाख रुपए महीने आएंगे तो कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो हम पैसे से पूरी नहीं कर सकते। अगर आज साल 2 साल हमने परिवार को वो टाइम नहीं दिया जो हम देना चाह रहे हैं, उसके बाद तो जीवन भर टाइम ही टाइम देना है, और क्या करना है आपको बताइए। आदमी 40,000 की फौजी की नौकरी के लिए घर से 9-9 महीने ड्यूटी पे रहता है, घर पे ही नहीं आता है। क्या उनके बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं चलता? क्या उनका वंश आगे नहीं बढ़ता? क्या उनके काम है जो रुक जाते हैं? बताइए आप। जब आदमी 40,000 के लिए घर से बाहर रह सकता है, तो यहाँ तो भाई साहब लाखों रुपए कमाने वाले हैं, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए मेहनत नहीं कर सकते। ये रिक्वेस्ट है जितने लोगों की अनम्यूट है वो म्यूट पे ध्यान रखें। तो कितने लोग तैयार हैं कि नहीं सर बात तो मैं समझ में आ रही है, आज के बाद हमें और हमारी सोच को कोई भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा, कोई भी हमारी सोच को बदल नहीं पाएगा। आज के बाद हमारा जो वजूद है वो हमारा होगा। हम लोगों की सोच को बदलने के लिए प्रिपेयर हैं, हम लोगों की सोच को बदलेंगे, हम रख देंगे, हम लोगों को तुलना करवा देंगे, लोग हमें नहीं हिला पाएंगे। कितने लोग इस बात के लिए तैयार? यस सर, यस सर, अपना स्पॉट कोई बंदा सर नहीं बोलेगा, बिल्कुल लाग रख दे। यस सर, यस सर, यस सर। और अभी आपकी एक परीक्षा और भी होगी। अभी आपकी एक परीक्षा है कि हमारा सेशन आउट होगा, दोबारा से कितने लोग अपने आप को कनेक्ट करा पाते हैं, ये आपकी एक परीक्षा है। जितने लोग जितनी जल्दी अपने आप को दोबारा से कनेक्ट करा लेंगे, ये इस बात की परीक्षा का सबूत है कि एक आदमी एक बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति गिरने के बाद बार बार खड़ा होने की ताकत रखता है वो व्यक्ति सफल होता है, और जो व्यक्ति एक बार गिरने के बाद अरे छोड़ो यार अभी तो हुए थे, तो फिर उस आदमी का कुछ होने वाला नहीं है। तो बार बार गिरेंगे हम, क्योंकि गिरने के चांस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, गिरना गलत बात नहीं है, गलत बात है गिर के दोबारा खड़ा ना होना। गिरेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि भैया आगे बढ़ोगे, ऊंचाई पे जाओगे तो फिसलने के चांस है, फिसलेंगे, सब कुछ होगा, चोट भी लग सकती है, कोई बात नहीं। क्या लोगों को जीवन में चोट नहीं लग आते हैं, पट्टी कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तक किसी के रुकने से क्या दुनिया रुक गई? दुनिया रुकने वाली नहीं है। हम अपने आप को संतुष्ट कर लें तो कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा समाज संतुष्ट होने वाला नहीं। हमारी जिम्मेदारियों से हम बच नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन चीजों को करना है। तो आज सवाल सिर्फ एक ये है कि इस बिजनेस में चैलेंज क्या आता है। हम लोगों से जब मिलते हैं, हमारे चेक बड़े क्यों नहीं बन रहे, हमारा टीम बड़ी तेजी से क्यों नहीं ग्रो कर रही, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम सारे लोग जब लोगों से मिलते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। हमें लोगों के सामने प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट देता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें लोगों की जिंदगी का डॉक्टर बनना है कि उनकी जिंदगी में इस बिजनेस के माध्यम से क्या परिवर्तन आ सकता है। आज आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या सोच उनको दी जा सकती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट दे दिया तो प्रोडक्ट की नीड खत्म हो जाएगी, आदमी फिर आगे काम नहीं करेगा। लेकिन आपको जो रियल बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है वो इस बात से मिलेगा कि इसको कितने लोग समझ रहे हैं। जब तक लोग इस बिजनेस की पावर को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को नहीं समझेंगे, नेटवर्क बनाने की पावर को नहीं समझेंगे कि हमारे साथ में लोग काम करेंगे तो लोगों के काम करने का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है,
कल हम काम करें नहीं करें फिर भी हमारे पास रॉयल्टी की इनकम कैसे आएगी 1.5 लाख रुपए वीक की। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं समझा पाएंगे, और लोग नहीं समझेंगे तो हमारे साथ में हम हमेशा डॉक्टर बने घूमते रहेंगे। मरीज मिलेंगे तो प्रोडक्ट दे देंगे तो चेक बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी रेगुलर गुरुजी की तरह, मेरी तरह अगर आपका चेक बने, तो आपको उन लोगों को ढूंढना है जो लोग जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है। हमारा मोटिव एक ही होना चाहिए कि एक सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, जीवन की 99 प्रॉब्लम आज आदमी की पैसे से जुड़ी है। तो इंसान को, हमें और आपको प्लान इतना बेहतर है तो इतना बेहतर कस्टमाइज प्लान लोगों को बताना है। प्लान दिखाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अभी आपकी एक जिम्मेदारी है कि अगर आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो दोबारा से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। इस समय 100 लोग हमारे साथ में हैं। ये 100 के 100 लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं, सिर्फ इन बातों को अगर आपने अपने ऊपर फॉलो कर लिया, सबसे पहले अपने ऊपर, दुनिया की चिंता मत करो, अपने ऊपर अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी 100% बेहतर हो जाएगी। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर और कुछ नहीं है, बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं। सिर्फ यही एक चैलेंज आता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमारी सोच पे हंसी उड़ाते हैं, हमारी सोच लोगों को लगती है गलत है, जबकि लोगों की सोच गलत है। हमें सिर्फ तुलना करके उन्हें बताना है कि हमारी सोच कैसे बेहतर है, और उनकी सोच अपनी जगह सही है, हो सकती है, लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से आज उनकी सोच भी किसी गलत फहमी का शिकार है। हमें उनकी सोच को करेक्ट करना है। तो आज के बाद क्या हम अपनी सोच से लोगों की सोच यस जी सर। तो फटाफट सारे लोग दोबारा से कनेक्ट करें। काफी सारे लीडर्स हैं जिनसे मैं कहता नहीं, क्योंकि मेरा कहने का हक नहीं है, तनख्वाह नहीं देता हूँ। ये बिजनेस जो है वो सेल्फ का है। ये बिजनेस जो है यहाँ नहीं है, कोई किसी का लॉस नहीं है। यहाँ पे एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है कि यहाँ पे हम आप किसी को तनख्वाह नहीं देते, सिस्टम सबको पैसा देता है जो जैसा काम कर अपने ही लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं, अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते हैं। कि जब यहाँ पे कोई बॉस नहीं है तो वो ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई ऑर्डर दे तो हम काम करें। दोस्त, ये बिजनेस में कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। अपलाइन आपको गाइड करता है, बहुत दिन तक गाइड नहीं करेगा। अपलाइन के पास बहुत लोग होते हैं, टीम बड़ी होती चली जाती है। आपको समय रहते अपने लेवल के हिसाब से जिम्मेदारी लेनी, और जिम्मेदारी अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे साथ में बहुत बड़ा काम नहीं होगा। काफी सारे लोग जब सामने होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है उनसे बड़ा कोई गुरु भक्त नहीं है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और जब वहां से चले आइए तो उनका यही नहीं पता चलता है कि उनकी कौन से छेद से हवा निकल गई है। उनका अगर हम छेद ढूंढे तो मिलता नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये आदमी चाहता क्या है। ऐसे कई लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं, किसी पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो बहुत जल्दी बड़ा काम कर सकते हैं, जो अभी 31 मार्च का टारगेट जीत सकते हैं, सिचुएशन है उनकी, लेकिन उनका खुद का फोकस अपनी समस्याओं पे है। और उनके लिए उनकी समस्या इतनी बड़ी है कि उनका समाधान पे फोकस। और जीवन में एक नियम काम करता है कि जहां आपका ध्यान जाता है वो चीज बढ़ती है। ध्यान अगर आपका समस्याओं पे है तो समस्याएं बढ़ेंगी, और अगर आपका ध्यान अपनी समाधान पे है तो समाधान बढ़ेगा। और कुछ लोग इतने बड़े बहानेबाज हैं कि अगर उनसे पूछो कि भाई साहब ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे, सर आप तो जानते ही हैं सर हम पे कितनी जिम्मेदारियां हैं सर, 3 दिन से तो तबीयत ही खराब है, बुखार नहीं उतर रहा है। ठीक है, अब इनके लिए पता नहीं कौन सी टेबलेट आएगी, कौन सा ऐसा डॉक्टर आएगा जो इनको बुखार ठीक करेगा। तो ऐसे बहाने बना के हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है। यहाँ पे एक बात लिखी है, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस बात का मतलब समझिए कि हमारे पास जो दिन है, आज का जो दिन है, आज जो तारीख है, आज जो 24 तारीख है, जीवन में कभी दोबारा लौट के आएगी क्या? नहीं सर, नहीं। आज का दिन हमारे जीवन में कभी दोबारा अब इस जीवन को हम चाहें तो बहुत महत्वपूर्ण मान लें, चाहे तो हम इस नजरिए से भी काम कर सकते हैं, अरे ऐसे तो रोज एक दिन आता है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहानेबाज लोग, जीवन में 2 ही काम होंगे, या तो बहाने बना लो या कामयाबी ले लो, दोनों काम एक साथ। लोगों के पास इतने बड़े बहाने हैं
इतना रो के दिखा देते हैं ऐसा कष्ट नहीं के पास है, नहीं कि घर में समस्याएं हैं और तो किसी घर में है ही नहीं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ समस्याओं से निकलना है, इसीलिए तो इस काम को करना है कि जीवन में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी भर की समस्याएं, जिंदगी भर का जो काम है वो हम अगर जब 3 साल में करने वाले हैं, तो हमारे पास में जीवन में, पूरे जीवन में जो हमारे पास में आने वाला है वो अगले 3 साल में आएगा, तो जीवन भर वाली समस्याएं भी 3 साल के अंदर ही आएंगी। इस बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 साल में बहुत बड़ी सफलता आती है। वो 3 साल की जीवन भर की सफलता 3 साल में अगर आएगी तो जीवन भर की प्रॉब्लम भी 3 साल के अंदर ही आएंगे। इस बात के लिए तैयार रहिए। प्रॉब्लम भी उतनी गुना ज्यादा आने वाली है। तो जब सफलता आती है, विकास और विनाश साथ साथ चलता है हमेशा। विकास और विनाश हमेशा साथ चलता है। थोड़ा सा आपका माइंड इधर हुआ, विनाश की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा माइंड अगर आप सही रखेंगे तो विकास की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो विकास की तरफ जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा माइंड ऐसा कर लिया, घर वालों की बातों में आ गए। अरे सर, जब घर वाले ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे सर, जब रोटी हमें ही नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत बार भूखा रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं रहता है कि मुझे खाना भी खाना है। बहुत सारे लोगों का यही मोटिव है, अरे सर बताओ, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो कर किस लिए रहे? खा लो भाई, खाना ही खा लो। अरे जो व्यक्ति अपने मिशन में लगा है, जिस व्यक्ति को अपने काम से प्यार है ना, तो भूख प्यास चिंता कुछ नहीं रहती। उसे सिर्फ एक बात से मतलब रहता है कि मेरा टारगेट बना ली, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। और इतने मट्ठर लोग हैं, सामने बोल के आएंगे कि सर हमारी गारंटी है, हम मनाली करके आएंगे। घर पे आने के बाद उनकी हवा कहां से निकल जाती है पता नहीं चलता। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आगे और पीछे, अंदर बाहर से सेम रहिए। दमदारी वाली बात की है तो दमदारी दिखाइए अपने काम में। फिर दुनिया में कोई भी आ जाए, भगवान भी उसकी मदद। एक आदमी बोला है कि साहब मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। भगवान बोल प्रसन्न हो गए, बोला लॉटरी लगा दो। भगवान को गुस्सा आ गई, एक कान में खींच के मारा। बोले भाई लॉटरी तो लगा दो, पहले तू लॉटरी की टिकट तो खरीद। एक आदमी बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, और उसके गांव में बाढ़ आ गई। चलो गांव में बाढ़ आ गई, डूब जाओगे। बोले भगवान बचाने आएंगे। तब तक पानी और ऊपर आ गया, तो फिर एक नाव आई। बोले चलो साहब, बोले नहीं भगवान बचाने आएंगे। वो छत पे चढ़ गया। फिर दूसरी नाव आई, चलो पंडित जी। पंडित जी बोले नहीं साहब, भगवान बचाने आएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, बोले साहब चलो। बोले नहीं नहीं, भगवान बचाने आएंगे। थोड़ी देर में भगवान के पास ही चले गए पंडित जी। ऊपर जाने के बाद भगवान जी से ऐसे रूठ रहे हैं, बोले पता नहीं क्या कर दिया। भगवान जी बोले भाई क्या बात है? बोले साहब तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करी, ये कोई बात है? और तुम हमें, बोले भाई ये बता, जो वो दो नाव आई थी, वो हेलीकॉप्टर आए थे, वो मैंने ही तो भेजे थे। अब तो कैसे हो? भगवान तेरा हाथ पकड़ के थोड़ी बचाने आएंगे। तो हमें अपने हिस्से का कर्म तो करना पड़ेगा। इस कहानी का सिर्फ एक मैसेज है कि प्लेटफॉर्म तो मिल गया हमें, बाढ़ जिंदगी में हमारी आ रखी है, नाव मिली है, नाव में बैठ जाओ और नाव को खुद चलाना पड़ेगा। चल के उतर के नहीं आएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। कहीं भी छप्पर फटते हुए हमने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो सुनाओ। कहावत भले ही है कि जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ। आदमी अपनी मेहनत से प्लेटफॉर्म ले सकता है, लेकिन अपनी मेहनत से कामयाबी ले सकता है। तो कितने लोग आज के बाद अपने आप से वादा करते हैं कि सर ईमानदारी से बताइए, हम बहाने बना के। कुछ लोगों को एक बात और लगती, मैं बता दूं, अगर किसी के रिलेशन में किसी ने किसी को ज्वाइन करा दिया, उसके भाई ने, तो उसे लगता है कि बताओ मैं काम करूंगा, मेरा भाई पैसा कमाएगा। और लोग, घर वाले, समाज के इधर उधर के लोग कान भर देते हैं, अरे सर तुम कहां चक्कर में पड़ रहे हैं, बताओ तुम काम कर रहे हो, उनको पैसा आ रहा है। आप मुझे बताओ, आप किससे सलाह ले रहे हो? जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो क्या उनके खाते में करोड़ों रुपए हैं? और दुनिया में बड़ा काम, कामयाबी उन्हीं को मिली है जो लोगों की सपोर्ट करते हैं। और आप मुझे बताइए, अगर आपके काम करने से किसी को पैसा जा रहा है, तो कल किसी और के काम करने से आपको भी तो पैसा आएगा। कर भला तो हो भला। जब आप किसी का भला कर रहे हैं तो आपका भी तो भला होगा। लेकिन बहुत सारे लोग लोगों की बातों में आके इस बात के लिए काम नहीं करते। कई मेरे लीडर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनके गांव के, पड़ोस के लोग इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो बहुत बड़ा काम कर सकते थे, इस बात की वजह से काम नहीं किए। उनके घर वालों ने, उनके अपलाइन उनके घर वाले बन गए और उन्हें समझा दिया कि तुम काम करोगे इनको पैसा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम काम मत करो। आप
करना बंद कर दिया, उसका नुकसान हो गया। जिस व्यक्ति को करना है तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा, उसको तो साथ देना है। मैं काम कर रहा हूं, मुझे तो पैसे कमाने हैं, जो मेरा साथ देगा उसको कमाएंगे, नहीं साथ देगा वो कैसे कमा लेगा? मुझे तो और लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो घर बैठ के क्या उसे कोई और विशाल यादव मिलेगा? आदमी वही ऐसा करेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उस फैक्ट्री में हम अगर 10,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, तो उस फैक्ट्री को हम 10 लाख कमा, 10,000 रुपए हमें तनख्वाह मिलती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। अगर आज हमारे खेत में अगर फसल होती है, तो आने से पहले हमें उसमें बीज, उसकी जुताई, गुड़ाई, लेबर, पता नहीं कितना हमें उसमें इनपुट करना पड़ता है, तब हमारी फसल हमें रिटर्न में मिलती है। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम किसी को दे ही नहीं और हमें डायरेक्ट मिल जाए, नहीं होगा। ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, जितने भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है इसको दूर करिए कि हमारे जीजा काम कर रहे हैं, हमारे भैया काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से हमारे जीजा के चेक बन रहे हैं, हमारे भैया के चेक बन रहे हैं, हमारे दोस्त को पैसा आ जाएगा, अरे भैया पैसा आ जाएगा। तुम इस काबिल हो, ऊपर वाले ने आपको ऐसी जिम्मेदारी दी कि आपके करने से किसी के घर में पैसा जा रहा है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आप भाग्यशाली हो कि आपकी मेहनत से किसी घर में इनकम जा रही है। आप सोचो कितने बड़े पुण्य का काम करने का आज आपको मौका मिला है। और यही पुण्य है कि कल आपकी टीम बनेगी और आपकी टीम काम करेगी, आप करो नहीं करो फिर भी आपके घर पे पैसा जाएगा। तो ऐसी दिमाग में बातें लाने से पहले खत्म करो। और ये घर वाले या दुनिया में जो समाज में लोग ऐसी बातें करते हैं, आपको सिर्फ उन लोगों की बातें माननी है जो सिस्टम में है। सिस्टम के बाहर के लोगों की एक कान से सुननी और एक से निकालनी, उनकी बातों में कभी आना नहीं है। वो आपको बर्बाद करके रख देंगे, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, आपको भी कान फूक फूक के बर्बाद कर देंगे। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आपकी यहाँ तक कि आपके पति और पत्नी हो सकते हैं, जो लेडीज काम करे उनके पति हो सकते हैं, जो जेंट्स काम करे उनकी पत्नियां हो सकती हैं। बोले बताओ तुम काम कर रहे हो तो अब भैया देखो तो उनकी आईडी ऊपर लगी, तुम काम करोगे भैया को पैसा जाएंगे, नहीं करोगे काम। सावधान हो जाओ। आप समझाने के बिजनेस में हो, दुनिया को समझाने आए हो, समझने नहीं आए हो। समझोगे सिर्फ सिस्टम की, समझाओगे दुनिया को। कितने लोग सिस्टम को समझ के दुनिया को समझाने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई घर वाला हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बाहर वाला हो। ईमानदारी से बताइए, क्या ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? लोगों के मन में ये चीजें होती है कि नहीं होती? ईमानदारी से बताइए आप। होती है सर, होती है। मुझे नहीं पता किसके मन में क्या होती है, मुझे नहीं पता किसके मन में होती है कि नहीं होती, पर मुझे एक बात पता है, आपके मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चुकी है, कर भला तो हो भला। आप भला करिए, आपके हाथ से, आपके करने से। अगर किसी दोस्त जीवन में एक नियम काम करता है, जो आप देते हैं वो आपको रिटर्न होके प्रकृति अपने आप लौटा देती है। आप इतने बीज डालते हैं, प्रकृति लौटाती है। आप खुशियां देते हैं, खुशियां लौट के आएंगी। आप लोगों को आनंद देंगे, आपके पास आनंद लौट के आएगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यस सर, जो यू आ जाते क्या तो अब कुछ काम की बात आगे कर ली जाए। अभी तो हम सिर्फ आपके माइंड की, आपकी सोच मजबूत करने की बात कर रहे थे, क्योंकि जब तक सोच मजबूत नहीं है हम घर से नहीं निकलेंगे, लोगों से बात ही नहीं करेंगे। बात करेंगे तो क्या बात करें? लोग हमें समझा देते हैं, हम किसे क्या समझाएं? तो आज के बाद आपको समझाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों के फॉलो अप करने के लिए, अपने बिजनेस कितना बेहतर है, क्या सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप तो बनाइए, किसी अपलायन की जरूरत नहीं है। आप खुद इतने मजबूत बनिए, अपलायन को बोलिए कि सर आप अपना काम करिए, मैं यहाँ से आपको इतनी रिपोर्ट दूंगा और ये काम होके रहेगा। और अपने लोगों को सिखाइए। अब सवाल आता है कि इसके लिए सबसे पहला काम, हमें अपने एक एक दिन को बहानेबाजी से बाहर, किसी और को बेवकूफ नहीं बनाना है। हम खुद बेवकूफ बनेंगे अगर हम अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं। एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काउंटिंग के दिन है। 100 साल जिंदगी मान ली जाए तो 36,500 दिन है। सोचो 36,500 अगर रुपए आपके पास में हो, वो भी एक ना एक दिन, और हमारे दिन तो डेली एक एक कम हो रहा है। तो दिन तो हमारे पास काउंटिंग के, तो हमें अपने एक एक दिन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बिताना है। और उस दिन में सबसे पहली चीज जिस बात का ध्यान रखना है, वो आपको ये देखना है कि क्या हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। वो दिन हमारा सुबह से लेकर शाम तक रास्ते से गुजरना चाहिए, एक रास्ते के थ्रू हमारा दिन गुजरना चाहिए। सबसे पहली चीज
जब हम मार्केट में रहेंगे बहुत सारी उठापटक होगी, बहुत सारी दिमाग में उल्टी सीधी बातें आएंगी, 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। 30% विचार नेगेटिव होते हैं जो आपको ये याद दिलाएंगे कि आप नहीं कर सकते, आपके साथ नहीं होगा, ये तो ये समस्या है। इन सारे विचारों के बीच कुछ पॉजिटिव विचार होते हैं जिनको हमें पकड़ के रखना है। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उसमें 4 पिलर हैं जो हमें पकड़ के चलने हैं। सबसे पहले पेशेंस। हमने अपने मन में सोचा हुआ है कि 3 साल तक हमें ना इधर देखना है ना उधर देखना है। जिस तरीके से तांगे में जो एक घोड़ा लगा होता है, घोड़े के आपने देखा होगा ऐसे साइड से वो सामने देखता है, इसी तरीके से आपको अपने आंखों के सामने ऐसे साइड से वो लगाना है और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है, 3 साल पेशेंस के साथ में काम करना है। किसी की नहीं सुननी है, ना किसी की माननी है, सिर्फ एक काम, कोई भी आ जाए आपके रास्ते में सबको साइड कर दो, सिर्फ पेशेंस के साथ लगे रहना है 3 साल। दूसरी चीज एटीट्यूड। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी। सीखने का कोई मौका आए, सर ने जैसा कि लखनऊ ट्रेनिंग में बताया था कि कितनी ट्रेनिंग होंगी, साल भर में 10-12 ट्रेनिंग है, 1,500 रुपए की टिकट होती है, कितना खर्चा होगा 3 साल में? बहुत बहुत खर्चा होगा, तो 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख। लेकिन आज गुरुजी ने 3 साल में 67 लाख 68 लाख रुपए कमाए हैं। तो आप बताइए 3 लाख खर्च करके फिर भी 65 लाख बच गए कि नहीं बच गए? तो जब भी टीचेबिलिटी सीखने की बात आए तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दूसरी चीज है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत जरूरी है और इसमें 2 बातें हैं। एक तो अपने काम के प्रति हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो आज के बाद मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, दुनिया में किसी से भी झूठ बोलना, लेकिन अपने अप्लायंस, अगर आपने अप्लायंस से झूठ बोला तो आप ही समझ लीजिए आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। आपका मन नहीं है फील्ड में जाने का, स्पष्ट मना कर दीजिए, सर मैं अभी फील्ड में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। बहुत सारे लोग बहाने करते हैं, अरे सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अरे सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, मेरी तो ये समस्या है, मेरी तो ये समस्या है। बना लो समस्या। अप्लायंस 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, वो ऑप्शन ढूंढ लेगा दूसरा, फिर आप कहां जाओगे? बाहर नहीं जा सकते। और भी ऑप्शन है, आप कहां जाओगे? आप बताओ। आप सफलता लेने आए थे कि बहाने बनाने आए थे? झूठ से सख्त नफरत बोल के करेंगे, नहीं चलेगा। साफ स्पष्टवादी बनिए। यही एक ऐसा धरती पे बिजनेस है जो हर व्यापार में झूठ चलता है। मार्केट के अंदर नहीं झूठ बोलेंगे पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन यही एक हमारा व्यापार है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, बैलेंस। झूठ। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, आप किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, एक बार बिक सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिस्टम बोलता है झूठ नहीं बोलना, प्रोडक्ट यूज करो, आप फायदे लो, आपको रिजल्ट महसूस हो तो लोगों को बताओ। कम से कम डेंटोडॉक तो यूज करो, उसका रिजल्ट लो, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है, प्रोडक्ट यूज करो, बताओ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट दिया था, बोल रहे आपका डेंटोडॉक तो अच्छा है। जब भाई डेंटोडॉक ही दिया है तो डेंटोडॉक ही अच्छा ही होगा, और क्या? जब दूसरा प्रोडक्ट सामने वाले ने यूज ही नहीं किया तो अच्छा कैसे बताएगा? तो लोग जब सवाल करते हैं, बोले सर आपको डेंटोडॉक तो अच्छा है, तो उन्हें ये बोलो भाई साहब डेंटोडॉक ही तो आपको दिया था, तो वही तो अच्छा लगेगा। जब आप और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तुलसी दे के आया, बोले तुलसी तो आपकी अच्छी है भैया, और कुछ दे के क्यों नहीं आए? तो और कुछ दोगे तो वो भी अच्छा होगा, बताओ लोगों को आप। सबसे पहले अपने काम के प्रति। दूसरी ईमानदारी हमें एक और दिखानी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पैसा है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस चलता है तो पैसे का लेन देन भी होता है, पैसा अपने खाते में मंगाते हैं। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी अप्लायन के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। बहुत बड़ी मजबूरी हो, जब कोई ऑप्शन नहीं बचे तो बात अलग है, नहीं तो आप सीधा पैसा कस्टमर का कंपनी के खाते में डलवाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंपनी का अकाउंट नंबर सबके पास में है, अकाउंट से सीधा फोन पे करिए, गूगल पे करिए, चाहे कुछ भी करिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, फ्रेंचाइजी पे जाके डायरेक्ट जमा कराइए। कोई भी व्यक्ति किसी के खाते में पैसा नहीं डालेगा। लोगों की मजबूरी होती है, मैं बताऊं आपको, कभी कभी जाने अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। हमने पैसा डलवा दिया अपलायन के खाते में, अपलायन की किस्त कटने वाली थी, किसी कोई लोन चल रहा होगा और किस्त कट गई, पैसा आपका उधर चले गया। दोबारा पैसा आने में थोड़ा 4 दिन का टाइम लग गया, सामने वाले को प्रोडक्ट की जरूरत अभी थी, तो क्या होगा? प्रोडक्ट आपका लेट हो जाएगा, जो आदमी पॉजिटिव होना था वो नेगेटिव हो जाएगा। कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो चाह रहा है वही प्रोडक्ट देना है उसको। दूसरा, उस व्यक्ति को टाइम से प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इसमें आपको, अगर आपके थ्रू आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी, अपलायन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। अपलायन से पूछो सर मैं किसी को प्रोडक्ट दिलवा रहा हूं तो कैसे दिलवाऊं, नहीं अपलायन बताए मेरे पास कॉल करो।
आपको डायरेक्ट करना है, खुद सीधा पैसा उस व्यक्ति के फोन पे से, गूगल पे से डायरेक्ट कंपनी में डलवाओ। आप भी अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगाना, सीधा पैसा कंपनी के खाते में जाना चाहिए। इससे हमारी ईमानदारी झलकती है, इससे हमारे अंदर लालच नहीं दिखता है। जब हम किसी का पैसा अपने खाते में मंगाते हैं तो लोगों को लगता है इनका कोई लालच है, इन्हें कोई फायदा होगा, जबकि हमारा 2 रुपए का फायदा नहीं है। अगर आपने 52 एसपी क्लोज किए तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 250 रुपए। और सोच के देखो, अगर उस बिल में 200 रुपए कम हो गए तो आदमी बोलता भाई साहब आप कटवा देना, फिर मैं आपको बाद में दे दूंगा। बाद में कब आता आपको भी नहीं पता। 250 मिलने थे, 200 चल। सीधा कंपनी में डलवाएंगे तो पहला फायदा ये है कि आपका एक पैसा खराब नहीं होगा। व्यक्ति सीधा डालेगा तो उसके अंदर भी ये चीज आ जाएगी कि हाँ भाई ईमानदार लोग हैं ये। किसी का पैसा हमें यूज नहीं करना है, किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है, पूर्णतया ईमानदारी के साथ में काम करना है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका इतना बड़ा बिजनेस उठेगा, इतना बड़ा बिजनेस उठेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी। चारों सिस्टम, चारों नियम फॉलो करने के लिए तैयार है। यस सर। यस फॉलो करेंगे सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे बहुत कुछ अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। अब सवाल सीधा आता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें करना क्या है। पहला काम, आपको 100% एक्साइटेड रहना है। जब आपको पता है कि बिजनेस हमारी जीवन को बदल सकता है, जब आपको पता है आपकी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, जब आपको पता है कि आपकी आंखों के सामने महिपाल सर 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके आए हैं, जब आपको पता है आपके सामने हमारे गुरुजी ने 60-70 लाख रुपए कमाए, पता है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जब आपके सामने पता है कि यहाँ पे मुकेश बना था, बहुत ढेरों लोगों के चेक बन रहे हैं, जब आपको सब कुछ पता है तो फिर आप मुझे बताइए, जब उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इस बात के लिए हमें 100% आज से एक्साइटेड रहना है, क्योंकि जब पैसा आ जाएगा तब तो कोई भी खुश रह लेगा। इस बिजनेस में पैसा आता तभी है जब हमारे पास कुछ नहीं है, तब हम खुश हैं। तब ऊपर वाला बोलता है कि जब इसके पास कुछ नहीं है तब इतना खुश है, तो देंगे तो कितना खुश होगा। खुशियां बांटना चाहता है, और हम जब दुखी आत्मा लेके घूम रहे होते हैं तो ऊपर वाले को लगता है कि ये हमारे साइड का व्यक्ति नहीं है, ये हमारे मतलब का व्यक्ति नहीं है। ऊपर वाला हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करता है जो खुश रहता है और खुशियां बांटता है, क्योंकि ऊपर वाले को जिम्मेदारी है खुशियां बांटने की। तो हम जब अपनी जो आपको खुश रख पाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो लोगों को एक्साइटेड कर पाएंगे और हमारा काम जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और एक्साइटेड इस बात के लिए रहना है कि हमें आज एक ऐसी पावर मिल चुकी है, ऐसी ताकत, ऐसा अलादीन का चिराग मिल चुका है। सिर्फ कुछ वक्त बिताना है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का वक्त बिताना है इसके साथ में। और सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक जर्नी है, एक रास्ता है। एक बात बोली जाती है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश रह के काम करोगे तो जीवन भर खुशी मिलेगी। तो हमें खुश रह के काम करना है। हमारा एक्साइटमेंट, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आप खुश रहेंगे, आधी जंग तो आप उसी समय जीत लेते हैं। जब लोग आपको खुश देखते हैं, आपके स्टेटस पे, आपकी चेहरा, हंसी का चेहरा आप स्टेटस पे लगाइए। आप घर से निकलते हैं तैयार होके, एक स्माइल दीजिए और अपनी सेल्फी लीजिए, स्टेटस पे लगाइए। लोगों को दिखना चाहिए कि आपका स्टेटस पे मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोग परेशान हो जाएं कि यार ये करता क्या है, आदमी हमेशा खुश रहता है। आपके चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की स्माइल कभी जानी नहीं चाहिए। आपके चेहरे की स्माइल ही आपके दुश्मनों के लिए, आपके विरोधियों के लिए गोली का काम करती है। तो आप हमेशा एक्साइटेड रहिए। जेब में आज 2 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास में 100 करोड़ का बिल, खाते में 100 करोड़ पड़े हैं। बस आपको अपना वाउचर भर के निकालने का काम करना है। और आप जैसे 3 डीडी डालते हैं, 3 ज्वाइनिंग डालते हैं, 2,500 का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे ही आप फिर से 9 ज्वाइनिंग डालते हैं, 7,500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं, निकालते हैं तो खाते में पैसे हैं। बस आपको एटीएम डाल के निकालने की जरूरत है। वो एटीएम का काम आज आपको मिल चुका है, बस हमें मेहनत करनी है और जितना चाहे उतना पैसा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्साइटेड 100% रहना है। अगर आप एक्साइटेड 100% रहते हैं तो आपकी 90% सक्सेस वहीं से क्लियर हो जाती है। मतलब 100 में से 90 नंबर आपके एक्साइटमेंट के हैं। और ये एक्साइटमेंट हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, अंदर से लाना है। और इस बात पे लाना है कि हमारे प्लेटफॉर्म में कितनी बड़ी ताकत है। आज इस एसलीपीएस के अंदर 6 साल में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदली और हम भी बदल सकते हैं, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म हमें मिला है, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही सारी चीजें हमें मिली हैं जो हमारे सीनियर्स को मिली थी। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा टेक्निक, कुछ टेक्निक है जो हमें सीखनी पड़ेंगी। तीसरा फाइन ट्यूनिंग, ये लोगों से बातचीत का व्यवहार है, हमें बातचीत करने का तरीका अपना सीखना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए सिर्फ एक बात है कि लोगों को सम्मान के साथ बात करना है, रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप रिस्पेक्ट के साथ में बात करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है, किसी को अगर बड़ा है तो उसका सर लगा के बात करिए।
आप लगा के बात करिए, बड़ा के आगे जी लगा के बात करिए, एक रिस्पेक्ट दीजिए जिससे कि लोगों के साथ में आपकी बातचीत अच्छी रहे। अगर हम टेक्निक की बात करें तो हमारी टेक्निक में सबसे पहला काम आता है, मैं भी किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में साफ लिखा था कि जिस व्यक्ति को ये पता है कि उसे कहाँ जाना है, आधी सफलता उसको उसी दिन मिल जाती है जिस दिन उसका गोल क्लियर हो जाता है। तो आपको मनाली टारगेट करना ये आपका गोल है, आपको कुछ नहीं करना। आप खुद के गोल नहीं बना पाते, कोई बात नहीं, हमारा सिस्टम बोलता है जो व्यक्ति 12 बार टारगेट कर लेगा, 12 बार, वो व्यक्ति यहाँ पे डायमंड बन जाता है। तो 12 बार, हर 3 महीने में एक टारगेट आता है, तो आप जोड़ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपना टारगेट 12 बार करेगा तो 12 या 36 महीने में कर लेगा। यानी कि 36 महीने का मतलब है कि 3 साल के अंदर वो व्यक्ति यहाँ पर डायमंड बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज नहीं है कि कंपनी का कोई भी टारगेट आता है, आपको हर बार अपना टारगेट जीतना है, टीम को जिताना है। आप पहली बार अपना टारगेट करेंगे, उसके बाद अपने साथ में 2 टारगेट कराएंगे। और मैं एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। पहले अपना करना है, दूसरा जब टारगेट आए तो 2 लोगों का, तीसरा टारगेट आए तो उन 2 लोगों के साथ में 3-3 टारगेट कराने हैं। जब तीसरा टारगेट आए तो जो 3-3 लोग आए थे उनके साथ में 4-4 टारगेट कराने हैं। और जब 5वां टारगेट आए तो 4 लोगों के साथ में 5-5 टारगेट कराने हैं। इसी तरीके से टारगेट बढ़ाते जाने हैं और 3 साल के बाद आप देखेंगे आप डायमंड है। और हर बार आपको अपना टारगेट करना है, कराना ना कराना वो अलग बात है, आपका हर बार कैसे होगा इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो कितने लोग इस बात को बड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए तैयार हैं कि दुनिया में क्या गोल होता है मुझे नहीं पता, बस आप एक गोल बना लीजिए, कंपनी का टारगेट हर बार, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो गोवा का हो, कोई भी, कि आप जिस लेवल पे भी आपके सामने जो टारगेट है उसको आपको फाइट करना है। अगर ये आपका गोल है तो अगले 3 साल के अंदर 12 बार टारगेट जीत के आप यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? तो टारगेट करने के लिए कितने लोगों को पंप लगानी पड़ेगी कि सर आप कोई ऐसी पंप लाओ, ऐसा कोई मोटर लाओ जो शाम को लगा दिया करो, टिल्लू पंप, तो वो टारगेट मेरा हो जाए। तो ऐसे आज तक कोई पंप और मोटर तो बनी नहीं जो मैं आपको फिट कर दूं और आपका टारगेट हो जाए। उसके लिए एक ही तरीका है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस सर, करेंगे। गुरुजी पंप की जरूरत नहीं, करेंगे सर। चलिए, तो अब सवाल ये आता है कि करना क्या है। हमें अपना टारगेट करने के लिए एक ही काम करना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बिजनेस कभी भी अपनी लिस्ट पे डायमंड नहीं बन सकते, आप हमेशा लोगों की लिस्ट पे काम करके डायमंड बनते हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले हम अपनी हॉट लिस्ट बनाएं। मान लीजिए मेरे साथ में एक बनेगी नियर डियर की लिस्ट, जिसको हमारे बोलते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके घर पे हमारा आना जाना होता है, हमारा उनके घर पे आना जाना होता है। हमारे रिलेशन में जितने लोग होते हैं, बुआ फूफा मौसा भाई ससुराल वाले, जितने भी जो लोग हमारे रिश्तेदार होते हैं वो सारे हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। घर परिवार के लोग सब हॉट लिस्ट में आते हैं। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जो बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो पहली बात तो हमें हॉट लिस्ट से ही बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। काम क्या करना है कि जैसे हमने अपनी हॉट लिस्ट बनाई, जिसको नियर डियर की लिस्ट भी बोलते हैं, डियर है हमारे बहुत ज्यादा, वो हमारे सब हॉट लिस्ट में आते हैं। ऐसे लोगों की अगर हम 30-35 लोगों की भी लिस्ट बना लें, पहले लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई छूट ना जाए। लिस्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने अपनी लिस्ट में किसी को लिख लिया और अगर आप उससे मिल लिए तो वो व्यक्ति आपके साथ में आ जाएगा। और नहीं लिस्ट बनाई तो गलती क्या हो जाती है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति सामने अरे इसका तो नाम मुझे याद था और ये व्यक्ति को तो मैंने प्लान ही नहीं बताया। इसलिए जब आप 30 लोगों के नाम लिख लेंगे तो जो भी छूटे हुए नाम है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जिन लोगों को हमने बताया है लिस्ट में नाम डाला है, उनसे बातचीत करनी है, उन लोगों को प्लान दिखाना। उनमें से जो लोग ज्वाइन हो जाएं उनकी भी आप हॉट लिस्ट बनवा के उन पे काम करना चालू कर दें। मतलब इस बिजनेस के अंदर लोगों की लिस्ट बनवा के लोगों की लिस्ट पे काम करने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। पर कोई भी व्यक्ति अपनी लिस्ट पे उस व्यक्ति को ले जाता है जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है, जिस व्यक्ति का ड्रेस कोड अच्छा होता है, जिस व्यक्ति को बात करने का सलीका होता है। लोग अपने अपलाइन को बहुत महत्व ले जाते हैं जब आप उस लायक होते हैं। तो आपको अपने अंदर वो काबिलियत डालनी पड़ेगी, नॉलेज डालनी पड़ेगी। जब आप किसी के सामने बैठे तो उसकी बात काटे बिना उस व्यक्ति को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये बात जब आपकी टीम देखती है कि हमारे सीनियर के अंदर इतनी ताकत है
कि वो हमारे किसी भी गेस्ट को कन्विंस कर सकता है, तो व्यक्ति अपने जीजा से भी मिलवाता है, अपने मौसा से भी मिलवाता है, अपने फूफा से भी मिलवाता है। लेकिन जब हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है, हमारे अंदर इतने गट्स नहीं होते हैं, हम इतना सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना ड्रेस कोड नहीं बढ़िया करते हैं, अपनी बातों में वो पैनापन नहीं लाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने रिलेशन में हमें ले जाता नहीं है। आज मैं बात करूं, मेरे साथ जो सीनियर लीडर्स उनकी बात करूं, तो उनका काम क्यों चल रहा है? उनके साथ में जो व्यक्ति जुड़ता है वो तुरंत अपने रिलेशन में उन लोगों को लेके जाता है, मिलवाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो काबिलियत अपने अंदर डाली है। आज भी बहुत सारे लोग गोल्ड बन गए हैं, लेकिन अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है और अपनी टीम से बोलता है, बोले सर को बुला ले तब चलेंगे। तो भाई गोल्ड क्यों बना? भाई तुम गोल्ड बन गए हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपके साथ में 20-25 लोगों की टीम आ गई है, तो आप ही उनके लिए थर्ड पार्टी हो, वो टीम आपको लेके जाएगी। और अपलाइन जो आपका प्लेटिनम है उसके नीचे 4 गोल्ड है, वो भाई किस किस के साथ में जाएगा और किस किस का काम चलवाएगा? एक समय में एक ही के साथ में रह सकता है, तब तक आप घंटा बजाओगे क्या? तो आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको घंटा ना बजाना पड़े। आपका अपलाइन जब दूसरी जगह व्यस्त है तो भी आपका काम चले, आपके चेक रेगुलर बने, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस काबिल अपने आप को बनाना है कि लोग अपनी हॉट लिस्ट में लेके जाएं आपको, और इस काबिल माने कि हाँ आप उनका रिजल्ट निकलवा सकते हैं। और जो लोग रिजल्ट नहीं निकलवा पाते हैं वो लोगों को धीरे धीरे उनका काम डाउन चला जाता है। तो रिजल्ट निकलवाने के लिए हमें यहाँ पे निकलवाना, सिर्फ काबिलियत बढ़ानी है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, लोगों को बिजनेस की पावर बताना, अपना अचीवमेंट बताना, टेस्ट मनी देना, यही वो काम है जो मैं करता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ में। वही काम आपको करना है, प्रॉपर तरीके से लोगों से बात करनी है। अब सवाल ये आता है कि लिस्ट बन गई, लोगों से इस लिस्ट पे काम करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ड्रेस कोड बढ़िया कर लेंगे, लोगों को टाइम से टाइम देंगे, पंक्चुअलिटी के साथ में काम करेंगे। तो सवाल ये आता है कि अब हमें इन्विटेशन करना है, लोगों से प्लान दिखाने से पहले बात करनी है, तो करनी कैसे? तो हॉट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो लोग हमारे नियर डियर होते हैं उनसे मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि वहां पे आपको कोई भी बात घुमा और सीधी सीधी बात करनी है। सीधा आपको एक ही बात बोलनी है, नहीं बताना है, काम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। जो भी बात होगी वो बैठ के होगी, फोन पे कुछ नहीं समझाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फोन पे ही इन्विटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन घुसेड़ देते हैं कि कंपनी में कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक काम है, बहुत बढ़िया काम है। हालांकि बात ठीक है कि कुछ लोग इस बात को सुन के आपके साथ ज्वाइन जरूर हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आपके रिजल्ट हमेशा अच्छे आने वाले हैं। डुप्लीकेट किया जा वो बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है कि जितने भी लोगों के लिस्ट में नाम लिखे हैं, सबसे पहले हालचाल लीजिए और उनको सीधा बोलिए कि भैया मैंने जो भी आपका रिलेशन है, जीजा जी मैंने, या जो भी आपका रिलेशन है, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ एक बार आपके साथ में डिस्कस करना, और हम लोग अगर समझ लेते हैं और अगर वो बिजनेस आपको समझ में आता है तो मिलके दोनों भाई करेंगे। बोले क्या है, कैसे? बोले इसी के लिए शाम को आ रहा हूँ, शाम को 6 बजे तुम क्या कर रहे हो? बोले फ्री हूँ। बोले ठीक है, तो घर पे आता हूँ, बैठ के चाय पियेंगे और समझेंगे। और मेरे साथ में एक मेरे मित्र आ रहे हैं जिनके साथ में मैंने वर्क स्टार्ट किया है, क्योंकि जो लोग हमारे क्लोज हैं, जहाँ पे हमारा आना जाना, वो घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं, सीधा बिजनेस की आप बात करो। वो बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। बोले जैसा भी है, मैं आके शाम को बैठ। ये उमेश जी करके आ रहे हैं, भाई साहब आप इस पे क्यों कर रहे हो? ये कोई परेशानी है आपको? उर्मिला जी प्लीज स्क्रीन पे कोई छिड़कानी ना करें। उर्मिला जी चलिए कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। तो क्लियर द नाइट का विशेष ध्यान रख। जो हॉट लिस्ट होती है उसके साथ साथ एक लिस्ट और बनती है हमारी, जिसको बोलते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब होता है हमारे उसमें यार दोस्त होते हैं, जान पहचान वाले, मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वो भी हमारी लिस्ट में होने चाहिए। क्योंकि हॉट लिस्ट तो कम होती है, लेकिन वार्म लिस्ट में हमारे बहुत लोग होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे दोस्त, दूर के दोस्त हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, उनको इस बिजनेस में लाने के लिए हमें कैसे इन्वाइट करना है, क्या बात करनी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वार्म लिस्ट में रिजल्ट क्यों नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने उन्हें बताया था और रिजल्ट नहीं आया। तो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी वार्म लिस्ट होती है उसमें क्या दिक्कत आती है, अंदर लोगों का बिलीव जो है वो कम होता है हमारे ऊपर, क्योंकि दूर के लोग हैं, मिलने जुलने वाले हैं। सिर्फ मिलने जुलने की वजह से कोई आपको 15,000 नहीं देगा। वहां पे अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जो हमारे, जिनको वार्म लिस्ट बोलते हैं, थोड़ा दूर के हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं है, वहां पे बिलीव नहीं है, वहां पे लोग आपको पैसा तब देंगे जब उनका इंटरेस्ट होगा।
तो किसी को भी प्लान दिखाने से पहले, इनवाइट करने से पहले हमें उनका इंटरेस्ट चेक करना है। तो इसके लिए बात क्या करनी है, हालचाल ले लो और अजय वीर भाई कैसे क्या चल रहा है। मान लीजिए अजय वीर भाई हमारे कोई साथ के पड़े हुए हैं, बहुत पुराने जान पहचान है, कि हमारे साथ हाई स्कूल किया था और हमें इनका नंबर मिल गया, हमने हालचाल लिया और भैया कैसे क्या हालचाल है, इन्होंने बोला भाई पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं भी मास्टर हो गया था, और साथ में क्या चल रहा है, उन्होंने बोला नहीं नहीं बस नौकरी चल रही है। बोले भाई साहब चलो बहुत बढ़िया, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, चलो फिर बात करते हैं। एक बात तो हालचाल लेके छोड़ दो, फिर दोबारा फोन करता हूँ, और अजय वीर भाई कैसे क्या हालचाल है, बोले कहाँ पोस्टिंग चल रही है, बोले ऐसे ऐसे चल रही है उन्नाव के अंदर, चलो भाई बहुत बढ़िया, और बताओ नौकरी के साथ, बोले नौकरी के साथ और कुछ नहीं बस नौकरी चल रही है। बोले भैया मैंने बात बताना चाहता हूँ कि आज नौकरी में देख ही रहे हैं बहुत टाइट सिचुएशन चल रही है और आज महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो नौकरी के साथ साथ अगर पार्ट टाइम में मैं एक काम कर रहा हूँ और वहां से बहुत अच्छी इनकम भी आ रही है, अगर आपके पास आ रही है तो, नहीं आ रही है तो आप सीधा बोलें कि भाई अगर नौकरी के साथ साथ 10-15 हजार रुपए अजयवीर भाई और एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो मतलब क्या है कि हम अब इनका सवाल करके इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं। अगर बंदा इंटरेस्टेड होगा तब तो प्लान दिखाना है, नहीं तो फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। तो 99.9% जब भी आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि नौकरी वाले आदमी से पूछेंगे या किसी से भी मिडिल क्लास के आदमी से पूछेंगे तो जरूर बोलेगा, बोले यार 10-15 हजार रुपए में मजा आ जाएगा। बोले भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 10-15 हजार रुपए लगा के आराम से 10-15 हजार रुपए लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं, पर उसके लिए घंटे 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। क्या आपके पास घंटे 2 घंटे का समय निकालने का टाइम है, या फिर आप सैटरडे संडे में एक दिन का टाइम निकाल सकते हैं? अगर है तो फिर वो प्लेटफॉर्म, वो मौका आपको भी मिल सकता है। अगर ये बोलते हैं हाँ यार घंटे 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं और 10-15 हजार लगा के ही 10-15 हजार आ सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपने 2 सवाल को से इंटरेस्ट ले लिया पहले से ही। अगर वो व्यक्ति यस करता है तो हमें प्लान बताना है, नहीं करता बोले मेरे पास टाइम नहीं है, बोले सर टाइम नहीं है, तो ऐसे आदमी को ज्वाइन कराने का आप मुझे बताओ फायदा क्या है। आपने 52 SP ले भी लिए, 250 रुपए एक बार मिल गए, लेकिन वो 250 रुपए के लिए आपने उसे आदमी को 1 घंटा प्लान दिया, गए फॉलोअप किया, 4 बातें करी, बोले प्रोडक्ट बहुत अच्छे आप ले लो ले लो ले लो, उसने भी दोस्ती के नाते ले लिया। अब वो बोलेगा यार तुम्हारे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को काम ही नहीं करना है। तो ऐसे आदमी के साथ समय वेस्ट क्यों करना। इससे बढ़िया वो नेक्स्ट और किसी आदमी को प्लान दिखा दें जिससे हम ये सवाल पूछ लें कि व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है और हमने बोला चलिए सर ठीक है, आपको 2-3 घंटे का समय भी दे सकते हैं, 10-15 हजार रुपए लगा के पैसा कमाने की आपकी इच्छा भी है, तो सर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ और मैं आपसे मिलने आऊंगा, हम और हमारे सीनियर आ रहे हैं, और फिर आप जाके प्लान दिखाइए। और दोबारा से एक सवाल और पूछना है, तीसरा सवाल जो आप नोट कर लीजिए कि सर मैं आपको जानकारी तो दूंगा, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात जरूर बताइए। आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों ने सर अपने परिवारों में खुशियां लाई हैं, क्योंकि जब 4 पैसे एक्स्ट्रा घर में आते हैं तो खुशियां जरूर। प्लेटफॉर्म सर हेल्थ और वेल्थ दोनों से जुड़ा है, तो लोग अपनी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं और वेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे एक सवाल है कि सर डिसीजन के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है, तो सर मैं जो जानकारी मैं दूंगा उसके बाद आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। तो डिसीजन अपनी जिंदगी का आप सर खुद लेते हैं या आपके घर में कोई डिसीजन लेती हैं या फिर आपके पिताजी लेते हैं, कौन डिसीजन लेता है? अगर आप ले सकते हैं तो सर मैं आपको बताऊं, नहीं तो सर समय मेरा बहुत कीमती है सर, मैं उस 1 घंटे के अंदर किसी और को बता दूंगा आएगा, क्योंकि 1 घंटा मेरे लिए सर समझ में आ रहा है सर, मेरे लिए सिर्फ 1 घंटा है, लेकिन किसी के लिए उसका जीवन बदलने वाली बात है। तो सर मैं वो 1 घंटा सिर्फ उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, अपने परिवार में खुशियां लाना चाहता है, अपने और अपने परिवार की बेहतर जिंदगी को बनाना चाहता है। मैं 1 घंटा सर उसी व्यक्ति को देता हूँ। तो अगर आप अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, तो सर आप डिसीजन ले सकते हैं, तो आप बैठिए, नहीं तो आप सर मैडम से डिस्कस करना चाहते हैं तो मैडम को बुला लीजिए। कौन डिसीजन लेगा? बोले नहीं सर मेरी मैडम के साथ में ले पाऊंगा, तो सर बुला लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि मैडम भी आ जाएंगी तो डिसीजन लेने में आसानी होगी। अच्छा हमने पहले ही पूछ लिया समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो लोगों का जो सवाल आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वो खत्म हो जाएगा। और अभी आपका समय खत्म होता है, आपको रिकनेक्ट करना है, क्योंकि समय, इसीलिए आपने 3 बार डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी अपने आप को कनेक्ट किया। और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो वाकई में जीवन में बेहतर है, जो वास्तव में डायमंड बनने के लिए डिजर्व करते हैं, और आप जरूर डायमंड बनेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है। तो कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करो। संजीव सर आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप भी हाथ खड़ा करिए। संजीव सर आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है।
कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बताया कि नियर डियर में हमें कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सिर्फ बिजनेस बारे में बताना, पूरा प्लान दिखाना है। और उसके बाद दूसरी जो बात हम कर रहे थे वो कर रहे थे हॉट लिस्ट, वो सॉरी वार्म लिस्ट की। और वार्म लिस्ट में जो हमारे साथ में लोग होते हैं वहां पे बिलीव लेवल थोड़ा कम होता है, तो वहां पे हमें इंटरेस्ट चेक करना है, बिना इंटरेस्ट के प्लान नहीं दिखाना है। गलती क्या होती है, कोई व्यक्ति हमारे अपलाइन को लेके जाता है, बोले सर इन्हें प्लान दिखाओ, और हम बस चालू हो जाते हैं, डक 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 डक, पूरा प्लान दिखा दिया। आदमी बोलता है अच्छा यही प्लान है, अरे ये तो पहले भी हमने देखा था, अरे कुछ नहीं सब ऐसा ही होता है। और हम समझाना चालू करें, नहीं सर बहुत बढ़िया है, आप जुड़ जाओ, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आदमी बोलता है नहीं नहीं जुड़ तो जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही होता है सर। और बताइए अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं सर। और बताइए सर जीवन को तो आपको बेहतर करना ही है, और सर परेशानी आपके जीवन में चली रही है, आप जानते ही हैं, तो अब आपको तो परेशानी दूर करनी है तो बिजनेस से जुड़ना चाहिए। अरे जुड़ तो जाऊं सर मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है। अरे सर पैसा होता नहीं है, पैसा लगाना पड़ता, तो ऐसा करो सर आप पैसा लगा दो, मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। कितने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? जी गुरु जी। बिल्कुल सर। यस सर। जी सर। होता है ना। तो ये क्यों सर, होता है? होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि हमने जो तरीका बताया उस तरीके से हम लोग काम नहीं करते। हम आदमी को पहले टैकल नहीं करते, हम जाके अपनी बस जो है ना अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको चालू कर देते हैं। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप काम करना, उसके बाद मुझे बताना कि अगर सामने वाला बोल जाए, आपसे हमारी गारंटी है। प्लान फोल्डर खुलने से पहले प्लान की वैल्यू क्रिएट करनी है। फोल्डर तब खुलना है जब आदमी बोले भाई साहब बताओ क्या है, बताओ क्या है, बताओ क्या है, 3 बार बोले तब प्लान खुलना चाहिए, डायरेक्ट प्लान नहीं खुलना चाहिए। हम एकदम से किसी को भी सड़क पे बैठा के कहीं भी प्लान फोल्डर खोल देते हैं, वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं। आदमी बोलता है इनका तो फालतू का है। हमारा इतना जीवन बदलने वाला प्लान है, किसी को भी ऐसे ही नहीं दिखाना है। सबसे पहले वो जीवन बदलना चाहता है कि नहीं चाहता है, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 सवाल जरूर करो, चाहे वो अपलाइन एज ए अपलाइन आप जा रहे हो किसी के साथ में तो भी सवाल करो, आप खुद प्लान दिखा रहे हो अपनी लिस्ट पे तो भी सवाल करो। उस सवालों के जवाब अगर यस मिलते हैं तो प्लान दिखाओ, अन्यथा उस बात व्यक्ति के साथ में 1 घंटा समय नष्ट मत करो, क्योंकि आप प्लान दिखाते हैं, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा खर्च होता है। तो वो 3 सवाल ये हैं कि सबसे पहले अगर वो व्यक्ति आपकी हॉट लिस्ट का है तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हमारे साथ में करना है, क्योंकि जो हॉट लिस्ट का व्यक्ति है उस पर आप प्रेशर भी बना सकते हैं, जबरदस्ती भी ज्वाइन करा सकते हैं। तकलीफ ज्यादा है, आप ये बोल सकते हैं आपको हम पे भरोसा नहीं है, बोलता है यार आप हमारे जी जाओ, भरोसा क्यों नहीं, तो बोले दिलाओ 15,000। तो हॉट लिस्ट में तो हम अपना प्रेशर भी दिखा सकते हैं, बिलीव भी डाल सकते हैं। बिलीव ऑलरेडी होता है, बहुत सारे लोग बोले हमारे जीजा कर रहे हैं तो हमें करने में दिक्कत क्या है। बहुत जगह बहुत सारे दोस्त है हमारे जो हमारे साथ ज्वाइन हुए, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, हमारे अनुज सर बोलते हैं हमेशा कि सर मैं तो एक बार सोचा था कि जब विशाल आप कर रहे हो सर, आप सरकारी टीचर हो, तो मुझे करने में कौन सी दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग जो हॉट लिस्ट में या क्लोज होते हैं, नियर डियर में होते हैं, वो सिर्फ आपको देख के ज्वाइन कर लेंगे। उन्हें तो सीधा बिजनेस बताने की जरूरत है, जो भी बिजनेस है वो सिर्फ आपके विश्वास पे, आपका बिलीव लेवल वहां पे 100% होता है तो ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे वार्म लिस्ट के होते हैं, थोड़ा दूर के होते हैं, जान पहचान मिलने वाले होते हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट चेक करना बहुत जरूरी है। बिना इंटरेस्ट चेक किए अगर आपने प्लान दिखा दिया तो आप बिलीव होता नहीं है, तो आदमी आपको घुमाता रहेगा, आप घूमते रहेंगे और आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। और वहां तो अगर हम पहले से ही पूछ लें कि सर क्या आपको अगर पार्ट टाइम में या खाली टाइम में, नौकरी के साथ में, धंधे के साथ में अगर 10-20 हजार रुपए कमाने का मौका रहेगा, आदमी बोलता है यार बढ़िया रहेगा, क्या है कैसे है, बोले वो बात की बात है, लेकिन वो 10-20 हजार कमाने के लिए सर 10-20 हजार लगाने पड़ेंगे, तो क्या आप सर लगाने के लिए एक बार तैयार है? आदमी बोलता है हाँ 10-20 हजार कमाने के लिए एक बार 10-20 हजार लगाने में कौन सी दिक्कत है, हर आदमी सर लगा सकता है, मिडिल क्लास का। कोई 10-20 लाख की बात तो हम लोग कर नहीं रहे, आदमी 10-20 हजार कमाने के लिए 50-50 5-5 लाख लगाता है। तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि सर उसके लिए सर आपको घंटे 2 घंटे का डेली टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बोले यार टाइम होगा निकाल लेंगे, नहीं होता किसी के पास नहीं, निकाल लूंगा, ऐसा आदमी का सवाल है, जवाब आएगा। तीसरा सवाल करना है कि सर वो उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं 45 मिनट 40 से 45 में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके बाद
आपको देखने के बाद, समझने के बाद लेना पड़ेगा डिसीजन। डिसीजन वही ले सकता है जो समझ सकता है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या आप डिसीजन खुद लेते हैं, आपकी मैडम लेती हैं, पिताजी लेते हैं, कौन लेता है? क्योंकि उस व्यक्ति का समझना बहुत जरूरी है जो डिसीजन लेता है। अगर आप खुद समझ लिया तो आप दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, और व्यक्ति उसने समझा नहीं, वो डिसीजन लेगा नहीं, तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरा जो समय है सर वो बहुत कीमती है, अपनी वैल्यू बढ़ाइए आप। सर मेरा समय बहुत कीमती है, मैं 40 मिनट 1 घंटे मेरे सिस्टम के माध्यम से उस व्यक्ति को देता हूँ जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है, सक्सेस माइंडेड है, अपने परिवार में खुशियां लाना चाहता है। सर मैं उसी को 1 घंटे देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का मतलब एक इंसान के जीवन की खुशियां है सर। ये घंटा इतना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं अगर डिसीजन ले सकते हैं तो छोड़िए सर, मैं किसी और को बता दूं। कितने लोग बेझिझक होके ये सवाल कर सकते हैं आज के बाद? यस सर, यस सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। पहली बात जाएगी कि आदमी लालची नहीं है, और ये मुझसे कुछ लेने नहीं आया है, मुझे कुछ देने आया है। आदमी को एहसास कराओ कि आप उससे लेने नहीं गए, उसको देने गए हैं, और उसको बताइए कि सर हमारा प्लेटफॉर्म लोगों को जिंदगी बदलने का मौका देता है, लाखों लोगों के घरों में खुशियां देता है, लाखों लोगों के घरों में लाखों रुपए महीने जाते हैं। सर हमारे प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है कि लोगों के जीवन में देने का काम करती है। सर हम तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में सब कुछ हो रहा है। वही प्लेटफॉर्म आज मेरे पास में है, उसी के बारे में आज आपको बताने आया हूँ। तो आपके जीवन में बहुत कुछ आपको लेने का मौका मिलेगा, लेकिन उसको लेने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप डिसीजन लेने के लिए सेल्फ डिपेंड है कि नहीं है? नहीं है तो कौन? पिताजी लेंगे, मम्मी लेंगी, मैडम लेंगी, कौन लेगा सर? बुलाओ। बोलेगा पिताजी लेंगे तो बुलाओ पिताजी को। तो आपका प्लान खराब नहीं होगा, 100% आपको रिजल्ट आएगा। कितने लोग मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं? यस सर। तो अब आप देखिए कि अगर आपका इन्विटेशन सही हो गया, इन्विटेशन अगर सही हो गया तो प्लान भी बढ़िया हो जाएगा। प्लान की बात आ जाती है दिखाने की, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, 5 प्लान 7 प्लान, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लान के अलावा 11वां प्लान अप्लायंस से मत करवाना, नहीं तो चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस दब जाएगी। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अप्लायंस से बस 5 7 10 प्लान करवा लो, जब तक आप सीख नहीं जाते। उसके बाद खुद प्लान करो, आप भी किसी का प्लान बनो और आप प्लान दिखाओ। आप प्लान दिखाओगे, आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, और एक समय पे जाने के बाद लोग बोलते हैं कि सर ये हमारे अपलायन है और इन्होंने हमें प्लान दिखाया तो आज मेरा जीवन बदल गया। आप भी अगर चाहते हैं कि लोग आपका नाम लें, आपके बारे में बोले, तो आपको प्लान खुद करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिस व्यक्ति ने खुद प्लान किए हैं वही डायमंड बना है। अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो प्लान केवल 2 दिन के अंदर सीखा जा सकता है। आप अपने अपलायन से बैठ प्लान देना सिखाइए, आप YouTube पे जाइए, प्लान पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस, स्लाइड पे क्या बोलना है, उसके बाद 2-4 लोगों को खराब करिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझाइए। लोगों को समझाने की जो अपनी हैबिट है उसको बाहर लेके आइए। आप क्या समझा रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, समझाने का कॉन्फिडेंस क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। आप लोगों को प्लान जबरदस्त दिखाइए, 2-4 लोग खराब हो जाएंगे, हो जाने दीजिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। प्लान देने की अंदर से इच्छा पैदा कीजिए। एक प्लान देने से अगर आपके घर में लाखों रुपए आ सकते हैं, प्लान देने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, प्लान देने से आप विदेश जा सकते हैं, प्लान देने से लोग आपको दुआएं दे सकते हैं, प्लान देने से आपके घर में कारें आ सकती हैं, प्लान देने से आपके बच्चे विदेश घूम सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइए क्या हमें प्लान देना चाहिए नहीं देना? यस सर। देना चाहिए सर। हमें देना चाहिए यार, हमारे अपलाइन को देना चाहिए? हमें देना चाहिए सर, हमें देना चाहिए सर, इसको देना चाहिए। लेकिन हम देते क्यों नहीं है? हम क्यों डिपेंड है? हम 70 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर 70 लोग दिन में 2-2 प्लान भी करें तो 150 प्लान हमारे पर डे होंगे। पर डे होंगे तो सोचो हमारे इस ग्रुप में कितनी ग्रोथ जाएगी। तो आज के बाद पूरी ईमानदारी से, पूरे जज्बे के साथ में एक डिसीजन ले लो कि मुझे प्लान नहीं आता तो मैं सीख लूंगा। अपलाइन की टांग पकड़ लो, बोले सर प्लान सिखाओ, और डेली कम से कम 1 से 2 प्लान, अगर फुल टाइमर है तो 4 प्लान, पार्ट टाइम में तो 2 प्लान। डेली हमें ये नियम से करना है। अगर हम करते हैं तो आप देखिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। प्लान देने से आप सोचिए, एक बार प्लान दे दिया फ्री, अगर आपने एक बार किसी को प्लान दे दिया आप फ्री हो गए,
उस व्यक्ति को वो जुड़े नहीं जुड़े, जब कभी जीवन में परेशानी आएगी तो आपको याद करेगा, बोले भैया ने हमें एक बार प्लान दिखाया था यार, भैया आपका कैसा क्या चल रहा है? बोले हमारा तो बढ़िया चल रहा है। बोले भैया करवाओ, हम भी बहुत परेशान है, नौकरी चल रही थी, लॉकडाउन दोबारा लग गया, छूट गई, आप पैसे कमाओ, बहुत परेशान है। लोग ढूंढ ढूंढ के आपके पास में आएंगे, आप प्लान तो दिखाओ। आज नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। लोगों को पता तो चले कि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आपका जीवन बदल रहा है और उनका भी बदल सकता है। आप जाइए तो सही उनके पास में, मिलिए तो सही उनके पास में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर से निकलते ही नहीं है, हमारे पास बहाने हैं, बहाना साइटिस की बीमारी लगी है, समस्याओं पे फोकस है, समाधान में फोकस नहीं है। समाधान हमारा फील्ड से निकलेगा, घर में समस्याएं ही समस्याएं हैं, घर से निकलिए टाइम से, सुबह जल्दी। आपको लोग परेशान है, कुछ करना चाहते हैं, मिलिए उनसे, लोग आएंगे आपके साथ में, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो आज के बाद इनवाइट कैसे करना है उस पे आपको मैंने बताया, इनविटेशन का तरीका आपने समझा। संडे को हमारा वेन्यू होता है, वहां पे लोगों को जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए। अगर आपकी क्षमता 5 लोगों को ले जानी है तो 5 गुना ले जाइए, 25 लोगों को बैठाइए वहां पे। जितने ज्यादा लोग आपके बैठेंगे उतना ज्यादा आपका काम चलेगा। इनविटेशन हो गया तो प्लान हो जाएगा। प्लान के लिए ड्रेस कोड आपके बढ़िया होने चाहिए। जब भी किसी को टाइम ने, चाहे वेन्यू पे चाहे 1 to 1, टाइम का, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, हमेशा सच बोलें, झूठ कभी ना बोलें। आपको जो इनकम आई है वो बताएं, जो आने वाली है उसको भी बता सकते हैं कि इस महीने जो मेरी इनकम है 32,000 रुपए आने वाली है, अपना बोनस मिला के। अगर आपका लेवल कंप्लीट हो रहा है तो वो इनकम आप पहले से बता सकते हैं। दूसरा, राउंड द टेबल, अगर आप बैठे हुए हैं आप वेन्यू के अंदर तो राउंड द टेबल करिए। जितने लोग आपके वेन्यू में आए हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जो जिसको लेके आया है, तुरंत मात्र 30 सेकंड के अंदर, जैसे ही वादर से सामने वाला ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, अपना साइन अप करिए और आप ज्वाइन करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ऑल द बेस्ट करता है, आप कूद के 30 सेकंड के अंदर अपने गेस्ट के पास बैठिए और उसके चेयर में नीचे हवा नहीं लगनी चाहिए, वो चेयर से उठना नहीं चाहिए। इससे पहले आप उसके पास पहुंच के उसके टांग पे हाथ रख के और बोलिए, सर और बताइए सर, सर नमस्कार सर, प्लान में सबसे जबरदस्त आपको क्या लगा सर, प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस अच्छा लगा? आपका सीधा पहला सवाल एक ही होना चाहिए राउंड द टेबल के अंदर। फील्ड में भी प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने के बाद आपका यही सवाल होना चाहिए, सर पूरे प्लान में सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब जब आप एक सवाल करते हैं सबसे अच्छा क्या लगा, तो आदमी का दिमाग किस डायरेक्शन में जाएगा? ये ढूंढने में जाएगा कि सबसे अच्छा क्या था। फिर आप ऑप्शन दीजिए, सर प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस करने का तरीका अच्छा लगा? बोले सब कुछ अच्छा लगा। बोले चलिए ठीक है सर, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं सर। और सर ने जैसा बताया सर, सीनियर बनने का मौका है सर, ये रहा फॉर्म, और आप फॉर्म निकालिए, कुछ मत कहिए। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आज के बाद किया नहीं किया मुझे नहीं पता। आप फॉर्म निकालिए, अरे किट के साथ में 2 फॉर्म आते हैं, एक कार्बन कॉपी है। फॉर्म निकालिए, सर बताइए नाम क्या है आपका? बोले सर रुकिए रुकिए, अरे सर नाम तो बताओ आप, सर पूरा नाम क्या लिखते हैं? बोले अखिलेश कुमार। चलिए सर, सर पिताजी का नाम क्या है? बोले ये। आप फॉर्म भर दीजिए। सर बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने 100 करोड़ के प्लान में आपका स्वागत है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। सर 600 रुपए सर इधर करवा दीजिए और सर आपका मैं साइन करवाता हूँ सर, आइए सर फोटो खिंचवाते हैं। आदमी को मौका नहीं देना है कुछ भी सोचने का, कुछ भी बोलने का। अगर आपने फॉर्म भरवा दिया और मान लीजिए उसने बोला नहीं 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 मेरे पास पैसे नहीं, तो आपका क्या चला गया? वो कार्बन कॉपी थी, आप रख लीजिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप भर देते हैं तो 99% चांस है वो व्यक्ति रुपए भी देगा और आगे आपके फॉलोअप के लिए भी तैयार रहेगा। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है उसकी शादी होने के चांस बढ़ जाते हैं। यस या नो? यस सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आज मीटिंग काफी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत बातें भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो ग्रोथ आपके लेवल में नहीं आ रही थी जिसकी जरूरत थी। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों, आज बुधवार है और आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारी क्लोजिंग है और कल 12 बजे तक की हमारी क्लोजिंग रहती है। तो आज आपके पास में अपनी टीम में लेवल कराने का जो मौका है लोगों का, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग और इसके बाद लेवल की क्लोजिंग होगी और 1 तारीख को सबका चेक बनेगा बोनस का। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी कमी है, वो कमी जितनी भी हो आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर ताकत है, किसी की 1000 एसपी कमी है, किसी की 200 है, किसी की 500 है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये दिल में भावना आ गई सर नहीं मुझे करना है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है दोस्त। अगर इंसान सोच ले तो बस सोच मजबूत बना के करना है। और एक रूल यहाँ पे काम करता है, परेशान कभी नहीं होना है, मस्त रहना है।
खुश रहना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। यहाँ दो तरीके के लोग आते हैं, एक पैसा कमाने के लिए, एक कमाने के लिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, कमाने वाले बनेंगे, और अगर आप भाग जाएंगे, जो लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वो कमाने वाले बन जाते हैं। तो मैं जितने लोग कनेक्ट है उनसे जानना चाहता हूँ, आप कमाने वाले बनना चाहते हैं, कमाने वाले बनना चाहते हैं? सर कमाने जितने लोग कमाने वाले बनना चाहते हैं उन्हें एक ही चीज ध्यान रखनी है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने आप को रोक के रखना है। इस चीज को ध्यान रखना है कि दुनिया है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, हमें टिके रहना है। तो क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, हमें हमेशा काम करने की जरूरत है। काम पे लगे रहिए, फॉलो करते रहिए। जो व्यक्ति आपको ने प्लान दिखा दिया उसके साथ में व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो भेज के, है ना, अचीवमेंट भेज के, चेक भेज के साइलेंट फॉलोअप जरूर करते रहिए। जिन लोगों को प्लान दिखा दें उनको एक ग्रुप बना लें, उसमें जोड़ते जाएं, ब्रॉडकास्ट बना दें और एक मैसेज डालें, सबके पास पहुंचे। लोग जुड़े नहीं जुड़े, अपना अचीवमेंट तो भेजते रहो उनके पास में, आज नहीं तो कल जब उनको जरूरत महसूस होगी तो आपको कॉल करेंगे। तो एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद तब तक उसका फॉलोअप करना है जब तक वो जुड़ ना जाए या मर ना जाए। छोड़ना ही नहीं है आप। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हर इंसान, आप मुझे बताइए, क्या हर व्यक्ति जिसको हमने प्लान दिखाया, क्या उसे पैसे की जरूरत नहीं है? क्या उसे स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है? है, वो समझ नहीं रहा है। हम फॉलोअप करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो समझ ही जाएगा। और इस बात के लिए बिल्कुल तैयार मत रहिए कि हम जिसको बोलेंगे वो हाँ ही बोलेगा। आप सोच के देखो, जब बचपन में हम लोग थे, कॉलेज लाइफ थी हम सारे लोगों की, तो आपने देखा है एक लड़का जो लड़की को प्रपोज करता है, अरे लड़की तैयार बैठी रहती है, हाँ हाँ आप कहाँ थे अभी तक, और मैं तो इंतजार ही कर रही थी आपका, है ना। और सर भैया तो खैर नहीं बोलेगी, हाँ आप कहाँ थे, मैं तो आपके लिए ही तैयार थी, आप अभी तक इतना देर क्यों कर दिए? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। एक लड़की को भी जब एक लड़का प्रपोज करता है तो लड़की भी नखरे दिखाती है, ना करती है, ना 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 ना। क्या लड़का मान जाता है? नहीं। कहीं गुलाब लेके जाएगा, कहीं गुलदस्ता लेके जाएगा, कहीं ग्रीटिंग कार्ड लेके जाएगा, कहीं कहीं कुछ ले फॉलो करता है, इतना फॉलो करता है कि एक ना एक दिन लड़की मान ही जाती है। बोलते भैया क्या बताएं। ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो चलो ठीक है, अपनी दोस्ती यारी पक्की। तो एक प्यार की शुरुआत जो कल आगे आने के चलने वाले समय में फिर उनकी शादी भी हो जाती है, 7 जन्मों का संबंध बनता है। तो एक जहां 7 जन्मों का संबंध बनने वाला है उसकी भी शुरुआत एक ना से होती है। तो हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जिससे हम बैठे हैं वो आदमी हमें हाई कर दे, बोले आई लव यू डार्लिंग, आप अभी तक कहाँ थे? हम तो तैयार बैठे थे कि आप बिजनेस लेके आए और हम 100 करोड़ के बिजनेस में शामिल हो जाए। भैया समझने में टाइम लगता है। तो किसने बोला कि आप हर आदमी से उम्मीद करो वो हाँ ही बोले? हाँ नहीं, ना बोलेगा। ना को हमें कैसे कराना है? फॉलोअप करके, बार बार फॉलोअप करो। आदमी की ना को हाँ में कराने के लिए फॉलोअप लगता है, बार बार फॉलोअप करो, जैसे बचपन में किया था, कॉलेज लाइफ में फॉलोअप किया था, है ना, कि वो कितने बजे निकलेगी, उसको क्या पसंद है, कौन सी चॉकलेट, कौन सा फ्लेवर, है ना। कलाकार तो सब हो आप लोग, कलाकारी फिर बनानी है। मैंने कल भी बताया था कि इस बिजनेस में कलाकारी चाहिए, वही बचपन वाली। होशियार लोग फेल हो जाएंगे, दिलदार लोग फेल हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन चाहिए, बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन, होशियारी भी चाहिए, दिलदारी भी चाहिए, दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कलाकारी। लोगों की नीड को समझना, कराना, इस बात को समझना, और लोगों की ना को हाँ में बदलने के लिए लोगों की नीड को समझना पड़ेगा, उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए और कोई नहीं है। भगवान ने उन्हीं की जीवन बदलने के लिए आपको भेजा है। कितने लोग तैयार हैं? यस सर। आज एक जी गुरु जी, बिल्कुल सर। जी गुरु जी, जी गुरु जी, हम रेडी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आपने ट्रेनिंग को लेके अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। और ये जीवन हमारी सोच से ही बदलता है। जीवन हमारी सोच पे चलता है। जैसी हमारी सोच वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे कर्म, जैसे हमारे कर्म वैसे हमारे धर्म, और जैसा हमारा धर्म वैसे हमारे रिजल्ट। शुरुआत हमारे विचारों से होती है और विचार हमारी सोच से बनते हैं। सोच आज आपको कहीं ना कहीं लेने का जो मौका मिला, आपने 1 से 1.5 घंटे का समय दिया, उस चीजों को समझा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप वाकई में अपने आप में बहुत कामयाब हैं, तभी यहाँ पे बैठे हैं। तो मुझे सर
मुझे एक सर दिखाई देते हैं, हर बार ट्रेनिंग में आते हैं, मैं उनसे आज जरूर बात करना चाहूंगा। और शिव सचान, तो शिव सचान सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप हर बार ट्रेनिंग में आते हैं, आज ट्रेनिंग लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या समझ में आया? अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं अपने बारे में। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।